रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड। शुरू करते हैं हम लोग। मैं आपको सबसे पहले लेक्चर की आउटलाइन बता देता हूँ। ये एक बहुत ही कैजुअल सी आउटलाइन है, ये चेंज भी हो सकती है। हम ई कॉमर्स एसईओ के 2 से 3 सेशंस करेंगे, उसके बाद हम लोकल एसईओ के 2 से 3 सेशंस करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद गूगल माई बिजनेस के ऊपर एक आधा सेशन करेंगे, फिर सास एसईओ के ऊपर हम 2 सेशंस करेंगे। उस पर वेब ट्रैकिंग, गूगल एनालिटिक्स, यूजर एक्सपीरियंस, यूजर इंटरफेस, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर इंशाल्लाह हम 2 लेक्चर कर लेंगे। वेब सिक्योरिटी सेटअप, रिकवरी किस तरह करनी है अगर आपकी साइट हैक हो जाए, इन सब के ऊपर हम एक सेशन लाजमी करेंगे। उसके बाद वेब ऑडिट्स को हम देखेंगे काफ़ी डिटेल के अंदर, ये ऑडिट्स किस तरह से करते हैं, क्लाइंट को किस तरह से कन्विंस करना चाहिए, ऑडिट के साथ आप लोगों को किस तरह से रिपोर्ट्स बनानी चाहिए, उन सबको हम यहाँ पे 2 सेशंस के अंदर डिस्कस कर लेंगे। देन वी हैव टेक्निकल इश्यूज रेजोल्यूशन। इसके ऊपर इंडेक्सिंग हो गया, स्कीमा हो गया, गूगल सर्च कंसोल के इश्यूज हो गए, व्हाटसोएवर द टेक्निकल इश्यूज यू फेस इन फॉर्म ऑफ कैनोनिकल एरर्स, रीडायरेक्शंस, वो सब के सब हम इंशाल्लाह एक सेशन में डिस्कस कर लेंगे। कंसीडरिंग एनी फ्रेमवर्क, लाइक आप शॉपिफाई यूज कर रहे हैं, अदर यू यूजिंग वर्डप्रेस, सो उसको हम कंसीडर करके चलेंगे। और मैं कोशिश करूंगा शायद मैं बिग कॉमर्स बीच में डाल लूँ अगर हमारे पास टाइम हुआ। आई रियली नीड टू हैव अ लुक एट द टाइम कि यार हमारा टाइम ज़्यादा लगे ना। सो उस पर हम इंशाल्लाह एक लेक्चर में सब चीज़ों की कवरेज दे देंगे। सिमेंटिक एसईओ के ऊपर एक बहुत हॉट टॉपिक है, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम 3 सेशंस करेंगे। किस तरह से कॉन्सेप्चुअल मैप बनता है, टॉपिकल मैप बनता है, कंटेंट ब्रीफ बनता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग अपनी साइट के लिए बनाएं, बट इफ़ यू हैव टू सेल दोज थिंग्स तो आपको उनका पता होना चाहिए। क्योंकि क्लाइंट को अगर आप चीज़ें क्वांटिटी में ज़्यादा करके देंगे, क्वालिटी में ज़्यादा करके देंगे, उसको बोलेंगे मुझे सिमेंटिक एसईओ भी आती है, मुझे टॉपिकल मैप्स का भी पता है, मुझे कंटेंट ब्रीफ का भी पता है, इरिस्पेक्टिव यार वो कौन सा बंदा करा रहा है, हमें जो है फॉलोशिप के ऊपर नहीं जाना चाहिए, हमें हर एक बंदे को फॉलो करना चाहिए। हमें बेचना है ना, जो मार्केट में चल रहा है हम उसको बेचेंगे, उसको सीखेंगे, कोई मसला नहीं है। 2-3 टर्मिनोलॉजी सीख लेंगे तो कोई इशू क्रिएट नहीं होगा। क्लाइंट डिमांड करता है, क्लाइंट को देंगे, उसके लिए हम इंशाल्लाह सिमेंटिक एसईओ को भी सीखेंगे। ठीक है। इन डेप्थ बैकलिंक करवाऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। मैं इससे पहले कभी भी बैकलिंक के सेशन नहीं करवाए क्योंकि मेरी क्राइटेरियाज वगैरह काफ़ी हार्श होते हैं, काफ़ी हाई होते हैं, और मैं इस पर ज़्यादा काम करवाता भी नहीं हूँ क्योंकि इसके अंदर इसके अंदर ना बच्चे बहक जाते हैं। बच्चे कहते हैं इतना काम करना पड़ेगा, ऑन पेज से ज़्यादा काम तो बैकलिंक का है। तो आपके बैकलिंक के ऊपर इंशाल्लाह 5 सेशंस होंगे जो कि मैं खुद करवाऊंगा इन फॉर्म ऑफ आउटरीच एंड स्टफ। सब के सब सेशन इंशाल्लाह हम इसके ऊपर करेंगे। फिर सबसे मुश्किल काम गूगल सर्च कंसोल का, जिसमें एनालिटिक्स है और फिक्सिंग है। अगेन आपको डाटा को किस तरह से एनालाइज करना है, गूगल सर्च कंसोल के एरर्स कौन से होते हैं, उनको फिक्स कैसे करना है, स्पेशली कोर वेब वाइटल्स जो कि स्पीड से रिलेटेड है, उनको हम इंशाल्लाह फिक्स करेंगे। आफ्टरवर्ड्स हम लोग गूगल एडवांस सर्च को देखेंगे, किस तरह से गूगल डॉक्स यूज कर सकते हैं, एसईओ के प्लगइन्स काम किस तरह करते हैं, उनमें से कौन सी मिथ्स हैं, कौन सी चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए, किस किस चीज को हमें फॉलो नहीं करना चाहिए, और डिफरेंट छोटे छोटे टूल्स देखेंगे। ये एड ऑन होगा और इसके ऊपर हम इंशाल्लाह 2 सेशंस कर लेंगे। लास्ट में क्लाइंट प्रोस्पेक्टिंग है और टेलर्ड एसईओ प्लान है, और इसके ऊपर 2 सेशंस हो गए। कुल मिला के ये 29 सेशंस बनते हैं। माइट भी इसे थोड़े शॉर्ट कर दूं, मैं 25 सेशंस में सारा कुछ कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा। जहाँ पे 2 to 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने अग्रेसिव सोचा हुआ है कि मैं थोड़ा सा अगर ज़्यादा भी पढ़ाता हूँ सो मैं कितना कितना जा सकता हूँ, सो मैं उसको थोड़ा ट्रिम डाउन करने की कोशिश करूंगा। इसी तरीके से हो सकता है मैं कुछ सेशन में जहाँ पे 2 लिखा है उनकी जगह 1 करवा लूँ। मैं कोशिश करूंगा आपको 20वें रोजे तक फ्री कर दूं, ताकि जिन लोगों ने इत्तेकाफ बैठना है उन लोगों का शेड्यूल डिस्टर्ब ना हो। ठीक है। सो यहां तक आई थिंक सबको क्लियर होगा। ओके, ग्रेट। सो ये था एजेंडा, ये ही हमने कल रात को डिस्कस किया था। मैंने 10 से 15 मिनट इसके ऊपर ही बात की थी, ये चीज़ मैंने लिखी थी, अब मैंने इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे प्लग कर दिया। सो टाइम हमारा बच गया। अब हम आते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो कि होगा इंशाल्लाह ई कॉमर्स एसईओ। अब अगर हम ई कॉमर्स एसईओ की बात करते हैं, सो सबसे पहले ना लोगों के दिमाग में ना एक नाम आता है दराज का, फिर लोगों के दिमाग में नाम आता है अमेजोन का, फिर एथसे का, और लोग ना घबरा जाते हैं, पता नहीं ई कॉमर्स के अंदर क्या है, किस तरह से करेंगे। ई कॉमर्स हमने कभी सुना ही नहीं इसके बारे में, और हमने कभी इसको पढ़ा ही नहीं है, तो इसको हमने किस तरह से लेके चलना है। सो यार मेरा काम है चीज़ों को आसान बनाना। मैं कोशिश करूंगा सबसे आसान जुबान में आपको ई कॉमर्स समझाने की ट्राई करूं। अगेन हो सकता है कुछ लोग उसको समझ ना पाए, कुछ लोगों के लिए वो मुश्किल हो, तो वो लोग रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग का पर्पज ही ये है। अच्छा,
अब अगर हम ई कॉमर्स की बात करते हैं तो ई कॉमर्स में सबसे पहले आपके पास आ जाती हैं कि स्टोर्स कौन से होते हैं, ई कॉमर्स की टाइप्स क्या होती हैं, प्रोडक्ट्स की टाइप्स क्या होती हैं, ऑपरेशंस किस तरह से हो रहे होते हैं, बिजनेस मॉडल किस तरह से परफॉर्म करते हैं, कस्टमर की टाइप्स क्या होती हैं, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। हम सबसे पहले इन तमाम चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे, एक एक दो दो मिनट लगाएंगे, इन तमाम चीज़ों को गो थ्रू कर लेंगे ताकि कोई चीज़ हमारी मिस ना हो जाए। ये बेसिक्स हैं। अगर बेसिक्स क्लियर हो जाती हैं सो एडवांस लेवल की चीज़ों को समझने में हमें कोई मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। आई थिंक आप लोगों को शायद देखने में मसला हो, स्पेशली वो लोग जिन्होंने हमें मोबाइल से ज्वाइन किया हुआ है, उनका भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। सो आई एम जूमिंग इन अ बिट। सबसे पहले स्टोर्स की बात करते हैं। तो यार सीधी सी बात है, आपके स्टोर्स जो होते हैं वो चार तरह के होते हैं। एक सिंगल प्रोडक्ट स्टोर, एक मल्टीपल प्रोडक्ट स्टोर, ऑब्वियसली इसमें सिंगल कैटेगरी होगी। सिंगल प्रोडक्ट स्टोर की एग्जांपल क्या है कि आप वॉलेट बनाते हैं, 5 रंग के बनाते हैं, 5 कलर के। सो ये क्या होगा, आपका सिंगल प्रोडक्ट स्टोर होगा। आप क्या करते हैं, आप दीवार पे चिपकने वाली पेंटिंग्स या दीवार पे चिपकने वाले थोड़े से डिजाइन बनाते हैं, उसके अंदर आप बटरफ्लाई बेच रहे हैं, आप उकाब बेच रहे हैं, 4-5 तरह के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। सिंगल प्रोडक्ट ही है वो एक तरह से आपकी, क्योंकि वो हल्की फुल्की वेरिएशन है, कलर चेंज हो गया उसका, लेकिन है ले दे के सिंगल प्रोडक्ट ही। जब आप इसको स्केल करते हैं, लाइक मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो जाएं, वॉलेट्स हैं, वॉलेट्स की टाइप चेंज कर दें, आप लॉन्ग वॉलेट भी रख रहे हैं, छोटे वॉलेट्स भी रख रहे हैं, वुमन पर्स भी रख रहे हैं, ठीक है, मेन पर्स भी रख रहे हैं, और बच्चों के पर्स भी रख रहे हैं। तो बेसिकली आप एक कैटेगरी को टारगेट कर रहे हैं। एक सिंगल कैटेगरी है वॉलेट की, आप उसको टारगेट कर रहे हैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स के साथ। आपका जो स्टोर होगा वो जंप करके सिंगल प्रोडक्ट स्टोर से मल्टीपल प्रोडक्ट स्टोर बन जाएगा। इसी तरीके से हो सकता है आप वॉलेट्स के साथ बैग भी रखना शुरू कर दें, ठीक है। बैग के अंदर भी मल्टीपल टाइप्स होती हैं, लाइक बैकपैक्स होते हैं कुछ जो पीछे शोल्डर पे डालते हैं लोग, इसी तरह से लैपटॉप बैग्स होते हैं, और आप मोबाइल पाउचेस भी रख सकते हैं। आप अपनी कैटेगरी को इन्हांस करें, आप लेदर की कैटेगरी एक लेवल अप जा रहे हैं, इसमें मल्टीपल सब कैटेगरीज को आप टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। आप मल्टीपल कैटेगरीज को बेसिकली टारगेट करना शुरू कर दिए। यहाँ पे कोशिश करनी है, अगर आप एक मल्टीपल कैटेगरी का स्टोर बना रहे हैं, खास तौर पे एसईओ पॉइंट से बता रहा हूँ, कोशिश करें कि लेदर का स्टोर बनाएं, ठीक है। बजाय इसके अब दुनिया जहान की चीजें घुसा दें, मल्टीपल कैटेगरीज एक अम्ब्रेला के अंदर काम करें, ठीक है। फिर आते हैं मल्टी वेंडर स्टोर, लाइक बिग कंपनीज, दराज की बात कर लें, अब ये हर तरह की प्रोडक्ट्स बेच रही होती हैं। अगर आप लेदर से बाहर चले जाएंगे, बेशक मल्टीपल कैटेगरीज करें, तो आप एक तरह से मल्टी वेंडर बन रहे हैं। अब मैंने कुछ लोगों को देखा है, वो क्या करते हैं, वो लोग फर्नीचर बेच रहे होते हैं, साथ में मोबाइल्स भी डाल लेते हैं। यार साइट तो बनी हुई है ना, दोस्त ने कहा यार मेरे मोबाइल भी चढ़ा देना, दोस्त ने कहा मेरी जूती भी चढ़ा देना, मल्टी वेंडर में घुसने लग जाते हैं, ठीक है। हर एक तरह की साइट के अपने प्रोज हैं, अपने कॉन्स हैं। आपको अपना पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास जो स्टोर है वो स्टोर कहाँ पे लाई करता है। हर एक की अपनी अलग स्कीम होती है, हर एक में अलग तरीके से काम किया जा रहा होता है, हर एक में अलग गोल होता है, हर एक की फंडिंग बजटिंग अलग तरीके से होती है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। अब आपके पास प्राइमरी 3 टाइप की प्रोडक्ट्स ही होती हैं। कमोडिटी हो सकती है, लो कॉस्टिंग प्रोडक्ट्स हो सकती है, और हाई टिकट प्रोडक्ट की बात कर लें आप, फॉर एग्जांपल बेड हो गया आपका, आपके पास मोबाइल फोन्स हो गए, वो हाई टिकट प्रोडक्ट्स हैं। लो कॉस्ट प्रोडक्ट 2000, 3000, 4000, 5000 की प्रोडक्ट्स होगी। फॉर एग्जांपल लीमू निचोड़ने वाले की बात कर लें आप, वो जो लोहे का होता है वो 1500, 2000 का मिल जाता है। आप फोन केसेस की बात कर लें, चार्जेस की बात कर लें, वो लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स हैं। कुछ कमोडिटीज़ होती हैं लाइक ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप यूज़ कर लेते हैं और आपको बार बार लेनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल आप बाथरूम क्लीनर की बात कर सकते हैं, हार्पिक है, वो एक कमोडिटी के तौर पे एक्ट कर सकता है। इसी तरीके से आप कमोडिटी वाइज बेतहाशा चीज़ें सेल आउट कर सकते हैं। और यूजुअली जो लोग कमोडिटी में खेलना चाह रहे होते हैं, कुछ लोग कहते हैं यार मेरे अब्बा जी जो हैं उनके एक दोस्त हैं, उनकी किराने की दुकान है, तो मुझे वहाँ पे डिस्काउंट मिलता है, तो मैं वो चीज़ें बेचना चाह रहा हूँ। आई विल रिकमेंड के बजाय से कि अपनी साइट बनाएं, उसके ऊपर चीज़ें बेचना शुरू कर दें, आप लोग मार्केट प्लेस यूज़ करें। मार्केट प्लेस क्या होती है, ये ऑलरेडी एस्टेब्लिश मल्टी वेंडर स्टोर्स होते हैं, लाइक दराज हो गया, यहाँ पे आप एज अ वेंडर के तौर पर रजिस्टर करते हैं और वहाँ पे जाके आप चीज़ बेच सकते हैं। ये मार्केट प्लेस इसको कहते हैं हम। इसी तरीके से आप
लो कॉस्ट प्रोडक्ट बेचें, अगर आप छोटा खेलना चाह रहे हैं हाई टिकट प्रोडक्ट बेचेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे आपको डिलीवरी के अंदर ही मसले होंगे, काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि आपके पास प्राइमरी 3 तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है, और ये फिजिकल प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगेन प्रोडक्ट्स 2 टाइप की होती हैं, एक फिजिकल होती है, एक डिजिटल होती है, ठीक है। सो ये इट्स टाइप ऑफ फिजिकल प्रोडक्ट्स। अगर डिजिटल प्रोडक्ट्स की बात करें, सो ये भी बिकती हैं, ये भी ई कॉमर्स के ही पैरामीटर्स को यूज करके बिक्री होती हैं, उसी तरीके से बिक्री होती हैं। फॉर एग्जांपल आप ई बुक्स की बात कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं आइकन्स की, आप बात कर सकते हैं सॉफ्टवेयर्स की, आप बात कर सकते हैं सब्सक्रिप्शंस। ये सब क्या हैं? ये डिजिटल प्रोडक्ट्स ही हैं, आप इनको भी बेच सकते हैं। इसी तरीके से हो सकता है आप ईमेल वैलिडेटर का टूल बना लें, कोई जो कि ईमेल वैलिडेट करके दे रहा है या स्क्रैपिंग करके दे रहा है, सम टूल, ठीक है, कोई भी टूल हो सकता है यहाँ पे, वो क्या कहलाएगा? वो भी ई कॉमर्स ही कहलाएगा। सो डिजिटल प्रोडक्ट्स की जो सेल और परचेज होती है वो भी एक तरह से ई कॉमर्स ही है, क्योंकि आप जो हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि आइदर यू गोना सेल इट वन टाइम, अदर यू आर गोना वर्क ऑन सब्सक्रिप्शन मॉडल। सो यहाँ पे आपके 2 मॉडल्स चल रहे होते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स में, वन टाइम लाइक ई बुक हो गया, ये डिज़ाइन हो गया, कोई टेम्पलेट हो गया, लोग एक्सेल की फाइल्स बना बना के बेच रहे होते हैं, ईबे वगैरह पे भी बिक्री होती हैं चीज़ें, ठीक है। वन ऑफ माय फ्रेंड अली बाबा शोड मी कि एक स्टोर था और वो बेच रहा था आइकन्स, और आइकन्स उसने कहाँ से उठाए थे? ओपन सोर्स आइकन्स उठाए थे, और वो वहाँ पे $1 के बेच रहा था, और वो 1 लाख से ज़्यादा आइकन्स बेच चुका था, और ऐसे बेतहाशा स्टोर से ठीक है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट उठा उठा के वहाँ बेच रहे हैं। और बेतहाशा लोग होंगे, वो देंगे यार अच्छा आइकन सर्च करते हैं, आइकन थोड़ा प्रीमियम चाहिए मुझे, उनको नहीं पता वो ओपन सोर्स है कि नहीं है, वाइट लेबल के साथ भी लोग सेल आउट कर रहे हैं, तो बेतहाशा चीज़ें हैं यहाँ पे। सो आप जो है वन टाइम कर सकते हैं, या आप आ सकते हैं सब्सक्रिप्शन बेस के ऊपर, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन के बेस क्या होती है? वो चीज़, वो आपका टूल है, वो आपका सॉफ्टवेयर है जो कि रिकरिंग आप पेमेंट चार्ज कर रहे हैं अपने कस्टमर को। आपने कोई न्यूज़ लेटर बना लिया है, आप $7 पर मंथ चार्ज कर रहे हैं, दिस इज अगेन अ सब्सक्रिप्शन मॉडल, ठीक है। चीज़ को आपने बेचा है, उसके एवज आपको पैसे मिल रहे हैं, वो बेसिकली आप कॉमर्स ही कर रहे हैं, ठीक है। ओके, यहाँ तक सब तो क्लियर है? काइंडली मुझे चैट के अंदर बता दें, देन वी गोना प्रोसीड। ओके ग्रेट, क्लियर है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको जल्दी जल्दी एक एक 2-2 मिनट पे करूँ, लेकिन स्टिल कुछ चीज़ें हैं उन पे हमारा थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, सो माइंड ना करिएगा, बस थोड़ा सा बर्दाश्त करें, अभी हम एडवांस चीज़ों के ऊपर भी आएंगे। ऑपरेशनल मॉडल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। सो ऑपरेशनल मॉडल्स के अंदर अगर हम क्लासीफाई करें चीज़ों को, सो हमारे पास ई कॉमर्स होती है, ई कॉमर्स में इन्वेंट्री होती है, फिजिकल गुड्स होते हैं। ड्रॉपशिप होता है, अगेन फिजिकल गुड्स है, लेकिन आप उनको अपने पास स्टोर नहीं कर रहे होते, सो यू डोंट नीड एनी स्टोरेज स्पेस। मार्केट प्लेस है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट शिपमेंट चार्जेस एंड प्रोसेसेस। सो इसमें ई कॉमर्स में क्या होगा? सिंपल इन्वेंट्री बेस, जो सबसे बेसिक लेवल का होता है। इसमें आप फिजिकल गुड मार्केट से जाके परचेज करते हैं, अपने पास गोडाउन होता है या घर होता है, वहां पे रखते हैं, काम करते हैं इसको बेचने के लिए। वंस वो बिकता है, आप कोरियर कंपनी से कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं या एग्रीमेंट कर लेते हैं, और उसके थ्रू आप वो चीज कस्टमर तक पहुंचाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको 2 चीजों का ख्याल रखना पड़ा, एक प्रोडक्ट परचेजिंग का प्लस डिलीवरी का, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी एफर्ट्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आपने मार्जिन जो है ना अपने लिए सेव कर लिए हैं। डिलीवरी की मद में आपको किसी बंदे की जरूरत नहीं है, डिलीवरी आप खुद करवा रहे हैं, सिर्फ एक कंपनी यूज कर रहे हैं, कंपनी को पैसे दिए, साइड पे हो गए। प्रोडक्ट परचेजिंग खुद जाके ये अपनी पसंद से खरीदी चीज, अपनी पसंद से चीज को आपने सेलेक्ट किया, सो यू हैव परचेज योर प्रोडक्ट, और आपने काफी सस्ती प्रोडक्ट परचेज की है, सो आप यहाँ से काफी अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। अब यहाँ पे आपको अगर प्रोडक्ट परचेजिंग का मसला आए तो आप ड्रॉपशिप की तरफ आएंगे। ड्रॉपशिप में क्या है? आपको फिजिकल गुड अपने पास नहीं रखने, आपके पास गोडाउन नहीं है, आपके पास अपना स्टोरेज स्पेस नहीं है, और आप चाहते हैं यार जैसी ऑर्डर आए वैसी वो चीज़ मैं बाहर से खरीदूं और बेच दूं, या किसी सेलर से बात कर लूं कि भाईजान ये प्रोडक्ट है, ये आपने भिजवानी है, सो भाई आप उसको ड्रॉपशिप बोलेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे डिलीवरी अगेन एक फ्लेक्सिबल सी चीज़ है। समटाइम होता है जैसे आप समटाइम होता है कि आपने आपके पास ऑर्डर आया, आप मार्केट में जाके उसके पैसे इस्तेमाल करके वो चीज़ खरीद के उसको भेज देते हैं। सो आपके फिजिकल स्टोरेज स्पेस आपको सेव होती है, जो मर्जी हो जाए। अब यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ डिलीवरी को, क्योंकि आप जो सेलर है उससे बात कर सकते हैं कि भाई देखो तुम्हारा एक बड़ा नेटवर्क होगा, तुम ही डिलीवर करवा दो, मैं तुम्हें लीड ला के दे दूंगा, ठीक है।
सो यहाँ पे वो अगला बंदा डिलीवरी भी मैनेज कर सकता है। और मैंने ऐसे काफ़ी चाइनीज सेलर्स देखे हैं जो कहते हैं भाईजान देखें, शिप भी हम करवा के देंगे, एक्स्ट्रा पैसे ले लेंगे, वरना आपकी कोई शिपिंग कंपनी है, आप बता दें, हम वहां पे जाके अपना आपका माल ड्रॉप कर देंगे। सो दैट इज कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। वो जो है आप यू आर बेसिकली यू डोंट नीड टू वर्क टू मच ऑन स्टोरेज स्पेस, ठीक है। सो यू आर बेसिकली ड्रॉप शिपिंग ठीक है, आप करके शिप करके उसको दे रहे हैं, चीज़ पहुंचा रहे हैं। सो यहाँ पे जो है ना शिपमेंट वाला पार्ट अगेन एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ी सी यहाँ पे ग्रे लाइन है, समटाइम हमें खुद मैनेज करनी पड़ती है, समटाइम जिसे परचेज करें वही उसको मैनेज कर लेता है, वही आपके बिहाफ पे शिप भी कर देता है, ठीक है। सो यू एक्चुअली ड्रॉप द शिपिंग आउट ऑफ इट टू। लेकिन अगेन लॉट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि आपको शिपिंग खुद मैनेज करनी पड़ रही होती है, क्योंकि रिटर्न्स भी होते हैं ना, रिटर्न्स भी तो कहीं ना कहीं जाने हैं ना। सो वो रिटर्न्स का एड्रेस होता है। और अगेन आपको अगर अपना ब्रांड बनाना है, सो आप चाहते हैं अगला बंदा भेज रहा है कोई चीज़ चाइना से, तो उसकी कंपनी की बजाय आपका नाम लगाओ, सो आपको कुछ पापड़ बेलने पड़ते हैं यहाँ पे। फिर मार्केट प्लेस आती है, लाइक दराज है, तो यहाँ पे आपको डिलीवरी की चार्जेस की फिक्र करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ना आपको ब्रांड बिल्डिंग की जरूरत पड़ती है। अगेन यहाँ दोनों में आपको ब्रांड बिल्ड करना पड़ेगा, आपको कस्टमर को दिखाना पड़ेगा कि वी आर ट्रस्टेड पार्टी। मार्केट प्लेस में क्या है, अगले ने पहले ही अपना ट्रस्ट बनाया करा है, आप उसका ट्रस्ट यूज कर रहे हैं, प्लस मार्केट प्लेस आपको कहती है भाई डिलीवरी भी सारी हम संभालेंगे, रिटर्न हो गया, वट एवर, आपने बस चीज पैक करके हमें दे देनी है। लाइक दराज काम करता है, अमेजोन काम करता है, अमेजोन अपने वेयर हाउस भी देता है, इसी तरह दराज दराज ने अपना मॉल खोला हुआ है, और वो कहता है कि हमारे मॉल के ऊपर आप चीज रखवा दें, सो वो चीज काफी जल्दी हम पहुंचा देंगे, और उसकी पिक पैक यानी कि जो भी हम कहते हैं पिक पैक शिप वाला प्रोसेस, वो सारा का सारा मार्केट प्लेस हैंडल कर रहा होता है, ठीक है। सो यू डोंट नीड टू रियली मैनेज एनीथिंग इन टर्म ऑफ स्टोरेज स्पेस, इन टर्म ऑफ पैकेजिंग एंड स्टफ लाइक दैट। सो आपने जो एक बंदा रखेंगे 25,000 का लोकली, वो आपका बंदा भी सेव होगा, वो पैसा ऑब्वियसली आप जो है दराज को या किसी और सर्विस प्रोवाइडर को दे रहे होंगे, वो अपना परसेंटेज काटता है, लाइक 8%, 11%, 12%। सो आपको पेमेंट के मसले भी नहीं होंगे कि भाई कैश आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, नोट आप देखने लग जाए भाई नोट सही मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, पेमेंट डिलेज वगैरह का, वो सारा का सारा सिस्टम मार्केट प्लेस करता है। आपको सिर्फ अपनी इन्वेंट्री जो है वो रिच रखनी है, चीज मैन्युफैक्चर करनी है, लिस्ट करनी है, ये काम करने हैं, तो आप रियली मार्केटिंग के प्रोसेस पे फोकस कर सकते हैं। फिर रेफरल बेस्ड काम भी होता है, लाइक आपको जो है सिर्फ और सिर्फ लीड लेके आनी है, ठीक है, और आपने कहना भाई ये चीज अगला बंदा खरीदना चाह रहा है, ये भाईजान दराज को छोड़ते अल्फते को आपने कहा यार ये बंदा जो है आ रहा है, मेरा बीच में ना 10% रख लेना और इसको चीज बेच देना, ठीक है। तो आप रेफरल बेस से भी काम कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर अगेन डिफरेंट मॉडल्स जिस तरह से आप जो है ऑपरेट कर सकते हैं। और ये सारा जो भी बंदा ये काम कर रहा होगा अपने बोलेगा भाई मैं जो हूँ ई कॉमर्स करता हूँ, मैं ऑनलाइन जो है चीजें बेचता हूँ, ठीक है, बाय एनी मीन वो चीज बेच सकता है, ठीक है। ये ऑपरेशन मोड्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे, राइट। इससे कोई इशू नहीं हो रहा होगा आप लोगों को। तो शैल आई मूव ऑन। ओके, सो मुझे रिप्लाई आ गया है, यस 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 यस, एवरीथिंग इज क्लियर। ऑपरेशन मॉडल से में क्लियर हो गए हैं। अब आ जाती है बात कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, जो कि काफी लोग कंफ्यूज कर रहे होते हैं, वो होता है बिजनेस मॉडल के बिजनेस चलाना कैसे है आपने। देखो एक है होलसेल, एक है वाइट लेबल, एक है प्राइवेट लेबल, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स में आपकी ब्रांड बिल्डिंग होती है, होलसेल में ब्रांड बिल्डिंग नहीं होती। होलसेल में क्या है, आप बाहर से चीज बल्क में उठाएंगे, आपको पैसे बचेंगे बल्क में उठाने से, ठीक है। सो आपने बल्क में चीज उठाई और होलसेल थोड़ी सस्ते दामों बेच दी आगे, ठीक है। सो यहाँ पे वाइट लेबल में क्या है, वाइट लेबल में अगेन आपको ब्रांड बनाना है, ठीक है। प्राइवेट लेबल में अगेन आपको ब्रांड बनाना है, आपको ब्रांडिंग के ऊपर काम करना है। प्राइवेट में खास तौर पे प्रोडक्ट भी आप अपनी खुद मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं। वाइट लेबल में क्या है, बस प्रोडक्ट बनी पड़ी है, बस आपका ठप्पा लग रहा है उसके ऊपर। प्राइवेट लेबल में क्या है, आपने कस्टमाइज प्रोडक्ट बनवाई है, हाई टॉप नॉच क्वालिटी के प्रोडक्ट सिर्फ वो आपके पास है। व्हाइट लेबल में बाकी लोगों के पास भी होगी, लेकिन हर एक अपना अपना ब्रांड के नाम से। फॉर एग्जाम्पल होलसेल में क्या हुआ, होलसेल में मैं लोकल मैन्युफैक्चर के पास गया, मैन्युफैक्चर छोड़ो, मैं दुकानदार के पास गया, मैंने कहा यार ये एक गुलदान तुम कितने का बेचते हो। अगले बंदे ने कहा मैं 10 रुपए का बेचता हूँ। मैंने कहा यार अगर मैं 10 खरीदूं तो मुझे कितने का दोगे, मैं कहा मैं आपको 9 रुपए का दे दूंगा या 8 रुपए का दे दूंगा। मैंने वो खरीद लिया उसे। अभी जो 2 रुपए का मार्जिन है ना, मैं ऑनलाइन जाके चढ़ा दूंगा और वो 2 रुपए बेसिकली मेरे होंगे, ठीक है। सो बेसिकली आप होलसेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप चीज उठा रहे हैं। ये अगेन इसकी अगर डिटेल में जाएंगे तो हर एक के नज़दीक इसकी डेफिनेशन अलग अलग है, और हो सकता है कि आप इसको काफ़ी अलग तरीके से जानते हो, लेकिन मैं चीज़ों को सिंपल कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने शायद ये टर्म्स पहली दफ़ा सुनी होंगी, चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, तो मैं थोड़ा सा रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। वाइट लेबल में अगेन आपने कहा यार गुलदान के ऊपर ना
मेरा ठप्पा लगा दो, ठीक है, मेरा नाम अली है, अली लिख दो नीचे और मुझे दे दो। मैंने वो स्टैंपिंग की है ना, उसके बेसिकली मैं कहूँगा भैया मेरा ब्रांड बन गया, मैं ब्रांडिंग के ऊपर काम करूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं चीज़ बेचूंगा गुलदान, तो मेरे नाम के ऊपर मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं है। मतलब कि यार कोई बंदा जानता नहीं कि ये जो समझ लें जॉनी की हैंड फ्री है, हैंड फ्री की बात करते हैं, वो चाइना से बंद कर दी, बस ठप्पा लगता है जॉनी का, ठीक है, और उसकी बेस पे वो चीज़ बिकती है। अगला बंदा कहता है भाई मुझे तो जॉनी का चाहिए काम, ठीक है। फिर प्राइवेट लेबल होता है, यहाँ पे भी आपकी ठप्पा लग रहा होता है, लेकिन आपने चीज़ कस्टमाइज करवाई होती है। आप कहते हैं भाई मेरी जो चीज़ है ना वो सुपर कस्टमाइज करवा लो, ठीक है। सो यहाँ पे बस एक छोटी छोटी सी समझ डिफ्रेंसिएशन है, बड़ी ही बारीक लाइन्स हैं। सो ये चीज़ें ओवरलैप करती हैं। सो वट एवर बिजनेस मॉडल यू आर इन, आपको बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने होलसेल करना है, वाइट लेबल करना है, प्राइवेट लेबल करना है। सो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं टर्म्स यूज़ करूँ, मार्केट प्लेस की आपको पता हो, ड्रॉपशिप का पता हो, ई कॉमर्स का पता हो, रेफरल का पता हो, होलसेल का पता हो। आप लोग ये ना बोलें कि सर वो डिजिटल प्रोडक्ट क्या है, ये सब्सक्रिप्शन मॉडल क्या होता है, या सिंगल प्रोडक्ट स्टोर की बात करूँ, मल्टीपल प्रोडक्ट की या मल्टी कैटेगरी की बात करूँ। सो आप लोग को चीज़ें क्लियर हों। सो यहाँ पे बस ये डेफिनेशन ही हम ग्लोसरी टाइप चीज़ देख रहे हैं। फिर हम कहते हैं टाइप ऑफ कस्टमर, तो यार सबको पता है 3 तरह के कस्टमर्स होते हैं, एक लोअर क्लास है, एक मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, ठीक है। सो लोअर क्लास के अंदर यार टू मच रिटर्न रेट, ठीक है, बहुत ज़्यादा बहस करते हैं, आफ्टर सेल कंप्लेंट्स आती हैं। अब वो प्रोडक्ट्स लोअर क्लास की कुछ होती हैं। फॉर एग्जांपल लोअर क्लास की प्रोडक्ट्स कौन सी हो सकती हैं? लोअर क्लास की प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, लेट्स से आप बात कर लें मोबाइल के, आईफोन के, स्पेशली आईफोन के जो बैक केस होते हैं वो, या हो सकता है आप पोर्टेबल चार्जर्स की बात कर लें, ठीक है। ये लोअर क्लास जो है वो पोर्टेबल चार्जर या जो छोटे आपके डिस्पोजेबल चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो काफ़ी पसंद कर रहे होते हैं चार्जिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी मोबाइल की बैटरी खराब हो गया, आजकल वो चली की चेन चली हुई है, ठीक है, वो तो वो दैट इज़ रियली अ लोअर क्लास थिंग, ठीक है। वो की चेन परचेज कर रहे होंगे क्योंकि वो उन्होंने खरीदनी है कि भाई वो 1000 mAh खरीदती है, गंदी मंदी सी होती है, ठीक है, 200-300 रुपये को कहते हैं वही पकड़ लो भाई, बड़ी लेवल की चीज़ आ गई है, ठीक है। उनको फिर अगेन कैश ऑन डिलीवरी भी चाहिए होता है। वो कहते हैं भाई हम जो है हमें ट्रस्ट इश्यूज हैं, हमारे पैसे जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक मसला है, अगर आपकी प्रोडक्ट लोअर क्लास वाली है, फॉर एग्जाम्पल इन फॉर्म ऑफ प्राइसिंग, इन फॉर्म ऑफ योर बिजनेस स्कीम्स, क्या आपने कैश ऑन डिलीवरी रखी हुई है, इनका चेंज ऑफ माइंड बड़ी जल्दी हो जाएगा। क्योंकि यार ये चीज़ खरीदते हैं, धक 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 दिल पे हाथ रख के चीज़ खरीदते हैं, ठीक है। इन्होंने बहस करनी है, आपके रेट्स लगे होंगे, ये आएंगे बोलेंगे सर जी वो कम करें ना, ये रेट समझ नहीं आता, मतलब यार फिक्स प्राइस है ऑनलाइन। वो कहते हैं नहीं, बार्गेनिंग वहां पे भी करेंगे, रिटर्न रेट सुपर हाई होगा। इसी तरीके से कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो मिडिल क्लास के लिए और कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो अपर क्लास के लिए, ठीक है। कोशिश करें जो प्रोडक्ट पिक करें। फॉर एग्जांपल फैंसी लाइट्स हैं, फैंसी लाइट्स लोअर क्लास बंदा कभी नहीं खरीदेगा भाई, उसको बल्ब खरीदना है, उसको एनर्जी सेवर खरीदना है, ठीक है। आप एनर्जी सेवर खरीदेंगे ना, आप एनर्जी सेवर बेचेंगे, सो आप लोअर क्लास को टारगेट कर रहे हैं बेसिकली। हाँ, आप फैंसी लाइट्स बेचेंगे, सो आप अपर क्लास को टारगेट करें एक तरह से, ठीक है। मिडिल क्लास जो होता है वो लोअर क्लास की चीजें भी खरीदता है और अपर क्लास की चीजें भी खरीदता है, तो ये बड़ा ही दरमियान का, वो कहते हैं ना घर का जो दरमियानी बच्चा होता है वो बड़ा तंग करता है। सो ये यहाँ पे भी लाइक करता है, यहाँ पे भी लाइक करता है, इसके परचेजिंग एट्रीब्यूट्स यहाँ भी ओवरलैप होते हैं, यहाँ भी ओवरलैप होते हैं। वो खरीदने पे आते हैं तो ऐसी ऐसी चीज खरीद लेता है ना कि आपकी सोच होगी, मतलब कि मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि जो कि ना मतलब कि ना प्लास्टिक के ना नाखून होते हैं, ठीक है, प्लास्टिक के नाखून होते हैं वंपायर बनने के लिए, वो ये मिडिल क्लास वाला होता है ना, इस तरह की चीजें खरीदेगा, ठीक है, कि वो सस्ती पड़ रही है वो पकड़ लो, ठीक है, जरूरत है नहीं है वो कहता है भाई सस्ती पड़ रही है इसलिए वो चीज परचेज कर लो। लोअर क्लास होता है वो कहता है यार सस्ती हो बस, सबसे सस्ती चीज मैंने खरीदनी है, ठीक है। सो मिडिल क्लास को ना आप प्रमोशन वगैरह दिखाएंगे, ये बड़े परचेजर होते हैं, मतलब सबसे बड़ा जो परचेजर पूल है ना वो मिडिल क्लास का होता है, ये बगैर जरूरत की चीज खरीद लेते हैं, ठीक है। अपर क्लास होती है ना वो कहती है भाई ये चीज मुझे चाहिए, इस पे सबसे टॉप की चीज मुझे दो, इन फॉर्म ऑफ क्वालिटी। पैसों का मतलब मसला नहीं है मुझे, लेकिन क्वालिटी मुझे टॉप नॉच की चाहिए। और यहाँ पे रिटर्न रेट्स बहुत कम होते हैं, ठीक है। आप जो है मिडिल क्लास को खुश करना है ना, साथ में फ्री भी डाल दो, एक छोटा सा एक पाउच डाल दो, अगला बंदा लुडियां डालेगा, ठीक है। जो लोअर क्लास वाला ना वो चाहता भाई मैं सबसे सस्ती चीज पाऊं, और इसको तो आपने फ्री भी दे दिया ना तो भाई अगला बंदा खुशी से मर ही जाएगा, ठीक है। सो जो प्रोडक्ट होती है ना, वो जिस ऑडियंस सेगमेंट को आप सेल आउट करना चाह रहे हैं उसको पहले आपने भांप लेना। ये अपर क्लास मिडिल क्लास को इसलिए थोड़ा सा मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये आपको हेल्प आउट करेंगे फ्यूचर में कि आपका स्टोर किस तरह का होना चाहिए। इसके बाद हम चीजों को ना एक दफा गो थ्रू भी कर लेंगे, ठीक है। सो आपने जो भी प्रोडक्ट बेचनी है आपको अपनी ऑडियंस देखनी है, लोअर क्लास है,
मिडिल क्लास है या अपर क्लास है, इसकी टारगेट ऑडियंस किस तरह की हो सकती है इन फॉर्म ऑफ एसईओ भी। आप जो वर्ड्स यूज करेंगे, अगर आपको पता है आपकी लोअर क्लास ऑडियंस है, यू विल बी टारगेटिंग डिस्काउंट्स लाइक 30% ऑफ, 70% ऑफ। अगर अपर क्लास को आप टारगेट करें, आपको पता है आपकी प्रोडक्ट जो है वो अपर क्लास के लिए है, आपके टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में अगर आप चाहते हैं सीटीआर इंक्रीज हो, तो क्वालिटी बेस्ड काम करना है। मिडिल क्लास के लिए जो है ना, आप फ्रीबी शायद चीज वगैरह ऐड ऑन कर देना चाहिए, सो वो उसका सीटीआर बड़ा अच्छा इंप्रूव हो जाता है। सो ये एक बहुत पते की चीज़ है जो आपको समझा रहा हूँ। लोग पूछते हैं यार यहाँ पे क्या डालें टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो भाई पहले आपको ये फिगर आउट करना है कि आपकी ऑडियंस क्या है, लोअर क्लास है, मिडल है, अपर है। इसी तरीके से बिजनेस मॉडल की अगर बात करता हूँ, अगर आप होलसेल कर रहे हैं, जो आपके पास क्लाइंट आया या अपना काम कर रहे हैं, क्लाइंट की बात करते हैं, क्लाइंट आया है, अगर वो होलसेल कर रहा है तो उसमें आपको ब्रांडिंग मतलब लास्ट में अपना ब्रांड शैम्प लगाने की जरूरत नहीं है, उसको आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट लेबल में आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा क्वालिटी के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी श्वालिटी वाइज आप बता दें भाई मेरा जो है ये चीज़ है। यहाँ पे ना मतलब कि ना आपको देखना पड़ता है कि वाइट लेबलिंग हो रही है, प्राइवेट लेबलिंग हो रही है, होलसेलिंग हो रही है। यहाँ पे आपको प्राइस वॉर में घुसना पड़ता है। आपको देखना पड़ता है कि मैंने चीज बेचनी है ना, बेशक मैं एसईओ कर लूंगा अच्छी, लेकिन मुझे प्राइस वॉर में घुसना पड़ेगा, क्योंकि सेम प्रोडक्ट काफी लोग बेच रहे हैं अपना अपना ठप्पा लगा के। सो भाई अगर मैं कॉस्ट एनालिसिस कर लूं और अपनी कॉस्ट थोड़ी सी लोअर कर लूं, तो मेरी कन्वर्जन इंक्रीज हो जाती है और मुझे एसईओ वाइज भी सेल्स आना शुरू हो जाती हैं। काफी लोग कहते हैं सर मैं रैंक करता हूँ, मैं नंबर 1 पे हूँ और मेरा कंपेटिटर नंबर 5 के ऊपर है या 4th के ऊपर है, वो थोड़ी अच्छी सेल करता है क्योंकि वो मेरे दोस्त की साइट है। तो भाई मसला कहाँ पे आता है, मसला यहीं पे आता है टारगेट ऑडियंस, वो किस तरह से टारगेट ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, उसका पेज कन्वर्जन रेट किस तरह से लेके आ रहा है। वो व्हाइट लेबल कर रहे हो तो भाई वो प्राइस वॉर में आपको बीट कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आप प्राइवेट लेबल में, ठीक है, आप जो है अपने एट्रीब्यूट्स को थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं, जो आपने खास यूनिकनेस डाली है बीच में, ठीक है। लोग पेटेंट्स करवाते हैं, वो व्हाइट लेबल की सिक्योरिटी के लिए जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक प्रोडक्ट सोची है कि भाई मैं जो हूँ मोबाइल के पीछे चिपकने वाला चार्जर बनाऊंगा, ठीक है, हो सकता है ये आइडिया पेटेंट करवा ले, कोई और बंदा बेच ही ना सके, जो बंदा बेचेगा उसको रॉयल्टी देगा, खासतौर पे यूएस के अंदर। और होलसेल के अंदर तो यही है ना यार, होलसेल में हर दूसरा बंदा वो चीज़ दे ही रहा होगा, मतलब उसके पर आप एफर्ट्स जो है ना उस तरह से पुट नहीं करते। ज़्यादातर लोग वाइट लेबल ही काम कर रहे होते हैं। ये जो लोग पैसा लगाएंगे, आपके पास क्लाइंट आएगा, वो होलसेल वाला तो आएगा नहीं, ठीक है। जो होलसेल वाला होगा वो आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि इनके मार्जिन बहुत कम होते हैं। वाइट लेबल वाला आएगा या प्राइवेट लेबल वाला आएगा इन फॉर्म ऑफ क्लाइंट। अगर आपने काम शुरू करना है तो होलसेल अगेन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। होलसेल के लिए बेटर है कि आप लोग मार्केट प्लेस यूज़ कर लें, ठीक है। उसमें भी अगेन प्राइस वॉर ही चल रही होती है, ये बंदा लैंड करता है, वो हार्पिक लिखता है, जो सबसे सस्ता हार्पिक होगा वो वहां से परचेज करेगा। अगेन यहाँ पे रिव्यूज वो देख रहा होता है कि किस सेलर के रिव्यूज अच्छे हैं। इसी तरह से आपको ऑपरेशन मॉडल की थोड़ी बहुत समझ आ जाए तो आप देख लेते हैं भाई ड्रॉप शिप कर रहे हो, सो भाई आपने ड्रॉप शिप को किस तरह से लेके चलना है। यहाँ पे प्रोडक्ट्स फ्रीक्वेंटली आउट ऑफ स्टॉक हो रही होंगी, और आप जो है अपना ई कॉमर्स कर रहे हैं, तो आप लोग क्लाइंट से पूछ लेना कि भाई आपकी ऐसी कौन सी गुड्स हैं जो कि आपको पहले निकालनी है, क्योंकि वो स्टॉक लेके बैठा हुआ है। क्लाइंट को बेनिफिट दोगे, क्लाइंट आपसे खुश होगा, आपको ज्यादा काम देगा। बेहतर है आप क्लाइंट से पूछ लो भाई आप मुझे बता दो आपकी ऐसी कौन सी प्रोडक्ट है जो फंसी पड़ी है, जिसका स्टॉक आपने अच्छा खासा परचेज किया हुआ है, निकल नहीं रहा। वो आपको वो कैटेगरी बताएगा। वंस वो कैटेगरी आपको चल जाती है पता, आप उसके हिसाब से काम करना शुरू करें, ठीक है। सो अगेन कुछ लोग होते हैं वो ई कॉमर्स छोड़ आते हैं, वो कहते हैं भाई एनालिसिस किया जो सबसे लो कंपटीशन है वहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यार क्लाइंट को पहले पूछ लो, ठीक है, वो यहाँ फंसा हो सकता है। ड्रॉपशिप में तो ये है आप उसको बता सकते हो, भाई सजेशन भी दो कि यार ये प्रोडक्ट नहीं चलने वाली, इसको छोड़ दो, ठीक है, इसमें मार्जिन भी नहीं है, चीजें भी नहीं है। सो ये सारी चीजें ई कॉमर्स में क्लाइंट की मद में भी बताऊंगा और आपको अपने स्टोर की मद में भी बताऊंगा किस तरह से आप सेल आउट कर सकते हैं। अगेन आपको मॉडल्स का पता होना चाहिए कि भाई आप जो है क्या चीज बेच रहे हो, उसको किस तरह से बेचना है, फ्यूचर में आपको हेल्प आउट करेंगे ये चीजें। और आपको स्टोर फिगर आउट करना है, सिंगल है, मल्टीपल कैटेगरीज है, क्या मल्टी वेंडर चीज है। यहां तक आई थिंक सबको क्लियर है, ठीक है। एंड आई एम जस्ट गोना गो अहेड, ठीक है। एवरीथिंग इज क्लियर, क्लियर। ओके ग्रेट। सो अभी तक समझ लें हमने हाफ एन आवर लगा लिया है, लेकिन ये बेसिक्स थी और ये जरूरी है कि हम लोग पहले डिस्कस कर लें। अब बात आ जाती है सही वाली चीज समझने की, ठीक है, जो कि हम कहेंगे कि एक्चुअल हमारा क्रस्ट होगा लेक्चर का, वो अब से शुरू हो रहा है, ठीक है। सो यार चीज ये है कि आपने अगर कोई भी चीज बेचनी है, सो आपको
अपना स्टोर सेटअप करना है, तो देयर आर 5 रूल्स ऑफ सेलिंग। ये एक बुक है कैशवर्टाइजिंग, वहां से मैंने देखे थे 5 रूल्स थे ऑफ सेलिंग, और मेरे ख्याल से ये शायद फेमस भी हों, मुझे अब इनका आइडिया नहीं है। सो 5 रूल्स ऑफ सेलिंग, जो बंदा इन रूल्स को समझ लेगा ना, वो अपना ई कॉमर्स स्टोर एड वाइज भी चला सकता है, एसईओ वाइज भी चला सकता है, क्लाइंट का स्टोर भी चला सकता है। असल मसला ये था कि हम ये रूल्स नहीं समझते, जिसकी वजह से हमें अब आइडिया नहीं होता कि मेटा टाइटल क्या पिक करना है, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या पिक करनी है, कौन सा कीवर्ड टारगेट करना है। ऑडियंस को नहीं समझ पाते, उनको पता होना चाहिए भाई ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा कीवर्ड ज्यादा ज्यादा फायदेमंद है, पेज को किस तरह से ऑप्टिमाइज करना है, लैंडिंग पेज को, ठीक है। तो ये 5 रूल्स ऑफ सेलिंग को ना आपने आज समझ लेना। अगर आपने ये समझ लिया ना, ये आपने जो पिछला आधा घंटा लगाया और जो आने वाला आप आधा पौना घंटा में से लगाएंगे, उसके आपने ना समझ ले पैसे वसूल कर लिए। यहाँ पे आप लोग टाइम दे रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे, तो टाइम के आप पैसे वसूल कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज है नीड, ठीक है। एक बंदा चीज तब खरीदेगा जब उसको उस चीज की जरूरत होगी, ठीक है। अगर उसको जरूरत नहीं है तो वो बंदा उस चीज को नहीं खरीदेगा, ठीक है। साइकोलॉजी कहती है कह रहे आप इन 5 में से ना, ये 5 चीजें हैं, इनमें से आप एक भी फुलफिल करा लेना, अच्छे तरीके से फुलफिल करा लें, आपको सेल्स आना शुरू हो जाएंगी। आप वो चीज बेचें जिसकी जरूरत होती है, ठीक है। इसी चीज के लिए हम लोग कीवर्ड रिसर्च करते हैं। कीवर्ड रिसर्च करके हम कीवर्ड वॉल्यूम एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं कि भाई वॉल्यूम क्या है किसी भी चीज का, ताकि हमें चले पता कि इसकी नीड कितनी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यूजली मैं रिकमेंड करता हूँ कि ऐसी प्रोडक्ट्स पकड़ें जो कि प्रॉब्लम सॉल्वर हो, प्रॉब्लम सॉल्वर हो। सो ये ज़्यादातर लोग क्या सर्च कर रहे होते हैं, एग ब्रेकर या लेमन एक्सट्रैक्टर, या फिर लोग सर्च कर रहे होंगे अब पानी की बोतल लिफ्ट करने वाली एक छोटी सी डिवाइस आई थी, ठीक है, 300-400 की मिलती थी। सो वो स्टार्टिंग में 1000-1200 की भी बिकी है, क्योंकि उसकी नीड थी, लोगों ने वो चीज़ परचेज की है। बेशक उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी तब। सो नीड की बेस पे लोगों ने बड़े बड़े ब्रांड्स बिल्टअप किए हैं, ठीक है। लोगों ने कहा यार किस चीज़ की नीड है, उस चीज़ को पकड़ो, उस चीज़ को इन्वेंट करो। टूल की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, आपको पता यार ईमेल वैलिडेशन का बहुत बड़ा मसला है, ठीक है। सो आपने रिसर्च की, लोग सर्च करें ईमेल वैलिडेटर, फ्री ईमेल वैलिडेटर, स्टफ लाइक दैट। वॉल्यूम मिला आपको, प्रॉब्लम सॉल्व भी कर रहा है, आपने वो चीज़ पकड़ ली, उस पर काम कर लिया, वो चीज़ आपकी निकलने लग जाएगी। नेक्स्ट, आपके पास अर्जेंसी हो, ठीक है, किसी भी चीज़ की, अगले बंदे को पता है यार अभी नहीं खरीदी ना, ये चीज आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो अगला बंदा परचेज कर लेगा, ठीक है। सो यू नीड टू क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसे कहते हैं फोमो भी, आई गेस, ठीक है। सो फियर ऑफ मिसिंग आउट वो क्रिएट करना होता है। सो यू मस्ट एक्ट नाउ और यू आर गोना लूज, ठीक है। आप मेटा टाइटल में कर सकते हैं, ठीक है, रियर स्टॉक या ऐसी ऐसी चीज। अगला बंदा क्लिक करेगा, अगला बंदा बोलेगा यार ऐसा क्या है इस चीज में, रियर, ठीक है। आप उस पेज पे लैंड करते हैं, लिखा हुआ आता है ओनली 2 यूनिट्स लेफ्ट। अगला बंदा कहता है भाई अर्जेंसी क्रिएट हो रही है, ठीक है, आई हैव टू क्रिएट इट। जरूरत है कि नहीं है, ठीक है। वो कहता है यार ये चीज खत्म हो जाएगी, सो पता नहीं क्या होगा। आपने जो इमेज यूज की है उसमें सेलिब्रिटी यूज की है, हानिया आमिर यूज कर लिया आपने, फवाद खान यूज कर लिया आपने। उससे क्या हुआ, फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट होना शुरू हो गया कि शायद अगर ये चीज़ मैं नहीं लूंगा तो यार मैं कोई चीज़ बहुत बड़ी मिस कर रहा हूँ, ठीक है। एक वॉच का ब्रांड है, उसका मैं नाम नहीं लेता, ऑब्वियसली वी आर गोना पुट इट ऑन यूट्यूब। सो वो क्या करता है, वो इन्फ्लुएंसर साइट करता है वो अपनी चीज़ को प्रमोट करने के लिए। सो वो अर्जेंसी क्रिएट कर रहा है आपके दरमियान कि यार यू हैव टू परचेज इट भाई, अगर आप ऐसा दिखना चाहते हैं, ठीक है। वो दिखाता है कि भाई अगला बंदा ऑफिस में बैठा है बड़े स्लीक अंदाज में, ठीक है, घड़ी पे बार बार फोकस लेके आ रहे होते हैं, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हैं। एसईओ में भी सेम काम ये आप करेंगे, ठीक है। अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए आप कुछ कैच फ्रेज यूज करेंगे, ठीक है। आप अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए लव बाय ऑल, ओन्ड बाय टॉप 1% बिजनेस ओनर्स, ठीक है। आप ऐसा कोर्सेज आप लिख दें, ठीक है। सो दैट थिंग इज गोना गेट मोर सेल्स कंपेयर टू आप कीवर्ड बीच में स्टफ करना शुरू कर दें। गूगल भी लव करता है कि भाई आपने ऐसी ऑर्गेनिक चीज डाली है, ठीक है, नेचुरल चीज डाली है। सो अर्जेंसी क्रिएट भी करनी होती है आपको अगर चीज बेचनी है आपने, ठीक है। ट्रस्ट, काफी चीजें ट्रस्ट की बेस से बिकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका मुझ में यकीन है, मैं एक कोर्स सजेस्ट करता हूं, या मैं कोई प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल ये एक समझ लें कि प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज है, और इसकी अगर बात करें तो ये एक ब्रश है, इसके ना ये
ब्रिस्टल्स कह लें, ये बाहर आ गए जब मैंने ये डंडी खींची है, इसको मैं बंद करता हूँ, ये बंद हो जाती है, मैं इसे कहीं भी लेके जा सकता हूँ, पोर्टेबल है, ठीक है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ यूनिक सेलिंग पॉइंट फॉर दिस प्रोडक्ट जिनको मैं हाईलाइट कर सकता हूँ। मुझे कौन कौन से यूनिक सेलिंग पॉइंट्स अपनी मेरा टाइटल में रखने हैं, मेरा डिस्क्रिप्शन में रखने हैं, ताकि उनका क्लिक थ्रू रेट इंक्रीज हो जाए, हम उन चीज़ों की बात करें, ठीक है। सो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, उसको आप टॉप पे रख सकते हैं, अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है, ये अर्जेंसी वाली प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। ये आपको जो है ना सॉल्व करके देगी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो आप उनको हाईलाइट करेंगे, यहाँ पे आप वो चीज़ें जो है ना घुसाने घुसाने लग जाएंगे, जो बाकी चीज़ें मैं डिस्कस करने लगा। ट्रस्ट बिल्डिंग, अब अगर कोई बंदा मुझ पर यकीन रखता है, मैं उससे बोलूँगा यार ये चीज़ आप खरीद तो, ठीक है, ये चीज़ आपके पैसे पूरे करा देगी, ठीक है, तो आप लाजमी अगर मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, आप चीज़ परचेज करने की तरफ थोड़े से मजीद रागिब हो जाएंगे, अगर आप थोड़े से आपका मूड बन रहा है चीज़ परचेज करने के लिए, ठीक है। सो आपको यहाँ पे ब्रांडिंग करनी पड़ती है, आपको जगह जगह अपना नाम लगाना पड़ता है, ठीक है, आपको समझ लें कि एक एज अ बिग ब्रांड के तौर पर अपने को शो करना पड़ता है, ठीक है। सो यू हैव टू बिल्ड सम ट्रस्ट इफ यू वांट टू सेल द प्रोडक्ट, ठीक है। आप मुझ पर ट्रस्ट रखते हैं, मैं कोई चीज़ लेके आता हूँ, बेशक मैं वो चीज़ महंगी लेके आया हूँ, आप बोलेंगे यार ये चीज़ मुझे बेच दे, मुझे बेच दे, कोई मसला नहीं है। इसी तरीके से डिज़ायर होनी चाहिए अगले बंदे में, ठीक है। सो यू हैव टू यू नीड अदर पर्सन कि वो थोड़ा सा इमोशनली इसके साथ लिंक हो जाए, ठीक है। लोग क्या करते हैं, लोग ऊद के साथ काबा वगैरह ये वो चीज़ें अटैच करते हैं, इसकी इमेजेस लगाते हैं, इमेजेस हैव सुपर ग्रेट इम्पैक्ट ऑन सेलिंग, ठीक है। सो ये चीज़ें डिज़ायर को इंक्रीज करती हैं, सोशल रीजंस की बेस के ऊपर लोग चीज़ परचेज कर रहे होते हैं कि यार हर कोई बंदा ले रहा है, यार मैं क्यों पीछे रहूं, ठीक है। आईफोन इसलिए बिकता है भाई, सोशल रीजन की बेस पे बिकता है। लास्टली, कन्वीनियंस। अगर आप अपना स्टोर बना रहे हैं और आप इन पांच चीज़ों को मद्देनजर रख के स्टोर बनाते हैं, वो स्टोर लाजमी चलेगा, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट यूर बिल्डिंग योर ओन स्टोर। कन्वीनियंस क्या है कि अगले बंदे को आप कह रहे हैं भाई तुम्हें ओपन एंड चेक फैसिलिटी भी दूंगा, अब जो छोटे छोटे ब्लॉक्स बने होते हैं ना, 7 डे मनी बैक गारंटी, स्टफ लाइक दैट, अवेल बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन अगले बंदों को उसमें कन्वीनियंस नजर आ रही होती है, ठीक है। दे थिंक दैट देयर लाइफ इज बीइंग ईजियर, और काफी लोग आपको एडवांस पे भी करेंगे। बाहर के जो लोग होते हैं उन्हें पता है यार अगर हमें चीज कॉपी मिलेगी या फेक मिलेगी तो हम क्या कर सकते हैं, हम चार्ज बैक कर सकते हैं। दैट्स वाई उनको कन्वीनियंट है, वो आपको पहले पैसे देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से डिजायर उजागर करने के लिए, ठीक है, यू यू नीड समथिंग जो कि इमोशन के साथ लिंक कर सके। तस्बीह बिकना शुरू हो गई थी, ठीक है। और अगर मैं अभी भी सर्च करूं, लाइक उसको कहते हैं काउंटर, इस्लामिक काउंटर, इस्लामिक काउंटर, ठीक है, और इसकी रिंग थी, ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है। इसके ऊपर काफी सर्च होते हैं, लाइक डिजिटल काउंटर सर्च हो रहा होता है, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा इस्लामिक काउंटर, वही काबे की वो चीजें लगाई होती हैं, क्यों लगाई होती हैं, इसकी शेप बहुत अच्छी है, ठीक है, लोग मंगवाएंगे क्यों, जब आपने काबे की यहाँ पे एक छोटी सी तस्वीर लगा दी, ठीक है, थोड़ा सा आपने इमोशनल टच अराइज करवा दिया। बेशक अगले बंदे को मिले काबे की तस्वीर ना लगी हो, कोई मसला नहीं है, मैंने ऐसे मेरे कमेंट लेके यार आपने लिंक भेजी उस पर काबे की तस्वीर नहीं लगी हुई भाई, ठीक है। सो वो मसला नहीं है, लेकिन लोग परचेज कर लेते हैं, ठीक है। सो आपको ये चीज़ें छोटी मोटी हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा फोकस रखना है। अर्जेंसी क्रिएट कर लें, ट्रस्ट क्रिएट कर लें, डिज़ायर को जाकर कर लें, कन्वीनियंस को हाईलाइट कर लें, नीड को थोड़ा सा हाईलाइट कर लें इन फॉर्म ऑफ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, अर्जेंसी के तौर पे थोड़ी बहुत लाइंस ऐड कर लें। ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए जो है आप जो हैं काफ़ी चीज़ें ऐड करते हैं, लाइक आप रिव्यूज़ ऐड करते हैं। कुछ लोग होते हैं वो रिव्यूज़ हाइड कर देते हैं, नहीं यार हमारा स्टोर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बना, और भाई ट्रस्ट बिल्डिंग को आप छोड़ रहे हो। डिजायर को कुछ लोग होते हैं हाईलाइट ही नहीं करते, ठीक है, अब क्यों इसको हाईलाइट नहीं करे, कन्वीनियंस को हाईलाइट नहीं करते। तो दीज आर लाइक द 5 रूल्स ऑफ सेलिंग। आई थिंक दीज आर प्रीटी मच क्लियर टू एवरीवन नाउ। अगर आप ये 5 रूल्स मास्टर कर लेते हैं, सो यू कैन सेल एनीथिंग। यस, कैश एडवर्टाइजिंग इज द बुक नेम। सो शैल आई मूव ऑन। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, लेकिन बहुत काम की चीजें हैं, सारी जिंदगी आपको काम आएंगी। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, सो आई एम जस्ट गोना मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। अब आ जाती है बात ई कॉमर्स एसईओ के अंदर। हमें काफ़ी बेसिक चीज़ें क्लियर हो गई हैं, हमें 5 रूल ऑफ सेलिंग क्लियर हो गए हैं, चीज़ों को कैसे बेचना है, हमें कस्टमर का चल गया पता, बिजनेस मॉडल्स का चल गया पता, ऑपरेशनल मॉडल्स का चल गया पता, हमें फिजिकल डिजिटल प्रोडक्ट्स का चल गया पता, हमें टाइप ऑफ स्टोर्स का पता चल गया है। इसी तरीके से हम किसी भी स्टोर को एनालाइज करने के अब फुली कैपेबल हो गए हैं। अब शुरू होता है असली काम, जो कि है एसईओ फॉर ई कॉमर्स स्टोर।
सबसे पहले अगर हम बात करें ई कॉमर्स की, तो ई कॉमर्स का मतलब क्या है? ई कॉमर्स का अगर मैं आपको लुक भी मायने दिखा दूं, ठीक है, ई कॉमर्स मीनिंग, सो यही है, इलेक्ट्रॉनिक बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूजली बाय इंटरनेट। सो एवरीथिंग दैट इज बीइंग सोल्ड और परचेज यूजिंग इंटरनेट, वो ई कॉमर्स कहलाएगा। सो इसीलिए यहाँ पे डिजिटल भी प्रोडक्ट्स आती हैं, फिजिकल प्रोडक्ट्स भी आती हैं। एसईओ ही क्यों, एड्स क्यों नहीं? तो यार सीधी सी बात है, आप हर महीने $2000 लगाते हो, चीज़ बेचते हो, आपको ये $2000 जो है एडवर्टाइजमेंट के उस प्रॉफिट में से गूगल को, फेसबुक को देने हैं, ठीक है। अगर आप वही 6 महीने के पैसे, जो कि गालबन गालबन मेरे ख्याल से दो जगह आठ, आठ ही बनते, ये 10 बनते हैं, नहीं 6 हैं, 6 तो 12 बनते हैं ना यार, मेरा साथ थोड़ा ख़राब हो रहा है यार, अपोलॉजीज इसके लिए। सो 12,000 बनते हैं, तो अब 6 महीने के $12,000 हैं, ये क्लाइंट एसक्यू में इन्वेस्ट कर लेता है। क्लाइंट जो है चीज़ों को नापता तोलता है पैसों की मद में। काफ़ी लोग होते हैं वो कहते हैं कि यार हम क्लाइंट से कैसे मांगे, क्लाइंट से $100 मांगे, $200 मांगे। देखो यार, अगले की पॉकेट साइज देखो, देखो अगला बंदा एड्स पे कितना स्पेंड कर रहा है, उसकी स्पेंडिंग क्या हो रही है। वो कहते हैं यार मैं हर महीने $2000 लगाता हूँ और ये ताहयात लगाता रहूंगा, मुझे रिजल्ट मिलता रहेगा। सो आई नीड टू ब्रेक दिस प्रोसेस, इसीलिए मैं आपके पास एसईओ करवाने आया हूँ, ठीक है। सो वो आपको 6 महीने के 12,000 तक भी दे सकता है अगर वो सारा एनालिसिस करता है, ठीक है। एक अच्छा बिजनेसमैन इस तरह से सोचता है। सो एसईओ की सर्विस बेचना बहुत आसान होता है क्लाइंट को, क्योंकि वो उसके सामने एड्स का मामला होता है। अगेन एड्स रन करने वाले का मसला सर दर्द है कॉन्टिन्यूस, तो वो ऑर्गेनिक के लिए आपको पे भी करेगा। सो यहाँ पे एसईओ फॉर ई कॉमर्स ही क्यों, अगर मैं इसकी बात करूं तो यार क्लाइंट बहुत है यार, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाइंट है भाई, सीधी सी बात है। और आपको पैसे भी देगा, हंस के पैसे देगा आपको, ठीक है। बेचने वाले बन जाओ, चीज़ों को समझ लो। ये चीज़ें छोटी मोटी हैं, इनको अगर आपने एक स्टोर पे एनालिसिस कर लिया, उसको बताया भाई देखें आपकी आपकी जो ऑडियंस सेगमेंट है वो ये है, आप इस मॉडल पे काम कर रहे हैं, आप जो है ई कॉमर्स कर रहे हैं, आपको ये चीज़ें चल गई पता, क्लाइंट खुश होगा, क्लाइंट आपको हंस के पैसे देगा। अपना स्टोर रन करना चाह रहे हो, ठीक है, पार्ट टाइम आप एक स्टोर रन कर सकते हो, एड्स का खर्चा नहीं करना, खुद एसईओ करो, बहुत कुछ कमा सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर बात करते हैं कि एसईओ ही क्यों, तो यार मैं आपको सीधी सी बात बताऊंगा, एसईओ जो है वो आपको हेल्प आउट करेगी कि आप रिलेटेड ऑडियंस एफिशिएंटली अपनी साइट के ऊपर ले आएं, ठीक है। और आप उनको समझ लें, किसी भी मिडल मैन को, लाइक मिडल पार्टी है, गूगल है, किसी कोई भी पार्टी है, उसको जो है आप क्रॉस करके टॉप पे आ सकते हैं। और आपको जो है ना किसी एक्स्ट्रा बंदे को पैसे नहीं देने, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो बेतहाशा बेनिफिट्स हैं अपनी एसईओ करने की साइट की, ठीक है। सो एसईओ के ऊपर जब भी आपने ई कॉमर्स स्टोर प्लान करना है, हर कोई कहता है ई कॉमर्स कर लो, ठीक है, जितने बड़े लोग हैं वो कह रहे हैं भाई हम तो ई कॉमर्स करते हैं, ठीक है। वो तो नदीम नाली वाला भी कहता है भाई मैंने पैसा बनाया, मैंने ई कॉमर्स से बनाया, ठीक है। आता उदा कुछ नहीं है, बट ही सेइंग भी मैं ई कॉमर्स से बहुत पैसा बनाया है। सो जैक लगते हैं लोगों के, तो लोग उसको देख के काफ़ी एक्साइट हो जाते हैं, हम ई कॉमर्स स्टोर रन करेंगे, शायद पैसा उसी के अंदर है। सो यार वट एवर यूर डूइंग, आप सर्च इंजन को उसमें घुसा सकते हैं, ठीक है। आप अपनी सर्विस बेचना चाह रहे हैं, आप क्लाइंट हैंड करना चाह रहे हैं, आप जॉब सीख कर रहे हैं कोई भी, ठीक है। सो आप वहाँ पे भी घुस सकते हैं, एसईओ की हेल्प ले सकते हैं। सो यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, आप फ्रीलांस काम भी कर सकते हैं। सो एसईओ इज सुपर इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर ई कॉमर्स स्टोर्स। अब आ जाती है बात कि यार एसईओ जो है ई कॉमर्स की, वो नॉर्मल एसईओ से फ़र्क किस तरह रखती है, एसईओ वर्सेस ई कॉमर्स एसईओ। तो यार सीधी सी बात मैं आपको बताऊंगा, जो नॉर्मल एसईओ होती है वो बहुत बेसिक लेवल पे होती है। जो ई कॉमर्स की एसईओ होती है वो इसलिए हम नहीं कर पाते क्योंकि हम ई कॉमर्स स्टोर को समझते नहीं सही तरीके से। हम वही नॉर्मल स्ट्रेटजीज, भाई कीवर्ड निकालो, कीवर्ड को सालो, शायद रैंकिंग मिल जाएगी, ठीक है, कन्वर्जन मिल जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और प्लस सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर वो ई कॉमर्स के अंदर होता है साइट का, उसमें कैटेगरीज होती हैं, मतलब आपको अभी तक कैटेगरीज का पता ही नहीं होता, हम ब्लॉग्स में खेल रहे होते हैं। सो नॉर्मल से थोड़ा सा हट के, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, प्रोडक्ट्स होती हैं, कैटेगरीज होती हैं, होम पेज थोड़ा अलग तरीके से बनता है, ब्लॉग्स भी होते हैं, गाइड्स भी होती हैं। इसी तरीके से आप एक प्रोसेस के थ्रू पैसा बना रहे होते हैं, आप कोई एड्स नहीं लगा रहे होते, आपका जो केपीआई, मेजरिंग केपीआई है, वो टोटली चेंज हो जाता है। लोकल में अगर अगर मुझसे पूछे कि यार नॉर्मल एसईओ में और ई कॉमर्स एसईओ में फ़र्क क्या है, तो यार ई कॉमर्स के लिए ट्रैफिक मायने नहीं रखती इतनी, उसके लिए मायने रखती है सेल्स। आप अगले बंदे को बोलेंगे देखो आपकी ट्रैफिक बढ़ गई है, अगला बंदा को भाई सेल तो आई नहीं, मुझे ऐसे काफ़ी क्लाइंट्स मिलते हैं, कहते हैं यार देखें अली भाई
सेल नहीं आई हमें, सीधी सी बात है। तो आप रिलेटेड ट्रैफिक ले भी आएंगे, ब्लॉग पब्लिश कर लेंगे, मुझे उसका फ़ायदा क्या है भाई, मुझे तो सेल चाहिए ना। सो इसमें जो होता है आपको सोली ट्रैफिक चाहिए होती है। इसी तरीके से अगर आप बोलें कि मुझे लोकल एसईओ के बारे में बताएं, सो यार यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका मेजरिंग केपीआई ट्रैफिक नहीं होता, यहाँ पे लीड्स होता है, कितने लोगों ने आके आपकी साइट पे फॉर्म फिल किया है, ठीक है। और यहाँ पे जो होता है आपकी सेल्स होती हैं। ऑब्वियसली ट्रैफिक ज़्यादा का मतलब हमेशा सेल नहीं होता, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी तक मैंने आप लोगों को कस्टमर फनल नहीं समझाया, ठीक है, या ई कॉमर्स फनल कह लें या सेल्स फनल कह लें, ज़्यादा बेहतर है। सेल्स फनल अभी तक नहीं समझाया। तो यार सीधी सी बात है, सेल्स फनल की अगर मैं बात करूं, सो वो क्या है, उसके बाद थोड़ी सी हम डिस्कशन वगैरह करेंगे। सो सेल्स फनल को समझने के लिए सबसे पहले हमें टाइप्स ऑफ कीवर्ड समझने हैं। सो यार 4 तरह के कीवर्ड्स हैं, मैंने लिखे हुए हैं। कीवर्ड्स की टाइप क्या है, वो 4 तरह की हैं, नेविगेशनल, ट्रांजैक्शनल, कमर्शियल एंड इंफॉर्मेशनल, ठीक है। अब ट्रांजैक्शनल कौन से कीवर्ड्स होते हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं, और नेविगेशनल कौन से होते हैं वो तो सब जानते हैं आप लोग माशाल्लाह, सब एसईओ जानते हैं। सो ये एडवांस लेवल क्लास है, लेकिन स्टिल एक हाईलाइट करना मेरा फर्ज बनता है। अगर कोई बंदा सर्च करता है फेसबुक लॉगिन, ब्रांड नेम आ गया, वो कुछ चाह रहा है और कहीं पे नेविगेट होना चाह रहा है, सो ये दिस इज कॉल्ड नेविगेशनल कीवर्ड। इंफॉर्मेशनल है, ठीक है, सो हाउ टू लॉग इन टू फेसबुक, वो इंफॉर्मेशन चाह रहा है, ठीक है, सो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ गई। ये जो दो सबसे ज्यादा फड्डे वाले हैं ना, वो है एक कमर्शियल, ठीक है, और एक है ट्रांजैक्शनल। सो कमर्शियल की अगर बात करता हूँ, कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल, तो इसमें फ़र्क क्या है, यहाँ पे ना वो कीवर्ड्स आते हैं जो कि डायरेक्टली परचेज बिहेवियर को रिफ्लेक्ट, मतलब कि आपके ना परचेज बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करें डायरेक्टली, लेकिन परचेज इंटेंट नहीं रखते। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं आईफोन रिव्यूज़ देखना चाह रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि भाई मैं आईफोन परचेज करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं आईफोन रिव्यूज़ देख रहा हूँ। मैं सर्च कर रहा हूँ आईफोन 16 वर्सेस आईफोन 16 प्रो, इसका मतलब भाई मैं परचेज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो अगर ऐसी साइट हो जो कि ये वाली पोस्ट रख के बैठी हो, दैट साइट कैन आल्सो बेनिफिट फ्रॉम 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 ट्रैफिक, ठीक है, उसको सेल्स आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। सो आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है कि भाई मैं अगर कोई आर्टिकल पब्लिश कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ। समटाइम क्लाइंट को बताना पड़ता है भाई ये कमर्शियल आर्टिकल्स हैं, ये इंटेंट रखते हैं। कुछ लोग सर्च करते हैं बेस्ट गेमिंग फोन, आपको इसकी भी कवरेज देनी पड़ेगी। ये कमर्शियल कीवर्ड्स होते हैं सारे के सारे। फिर ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स क्या होते हैं, कोई बंदा सर्च करता है आईफोन 16 प्राइस, आईफोन 16 बाय आईफोन 16, ठीक है, कुछ लोग ये सर्च करेंगे, ठीक है, कुछ लोग सर्च करेंगे यूज आईफोन 16। नाउ दीज आर लाइक ट्रांजैक्शनल, अगेन स्पेलिंग मिस्टेक, तो शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं। सो ये ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स हैं। अब यहाँ पे फनलिंग अगर हम करें, फनलिंग का कॉन्सेप्ट करें, तो यार सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक होती है ना वो होती है इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स में, ठीक है, इंफॉर्मेशनल यानी पोस्ट के अंदर, फिर कमर्शियल में, फिर ट्रांजैक्शनल में, ठीक है। नेविगेशन को साइड पे कर दें भी, आप नेविगेशन को भूल जाएं। सो यार अगर आप कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं किसी भी ई कॉमर्स स्टोर के लिए और आप इंफॉर्मेशनल कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करते हैं, ट्रैफिक तो बहुत आएगी, सेल बहुत कम आएगी आपके लिए, ठीक है, सेल बहुत कम आएगी। कमर्शियल करते हैं तो शायद आपको मीडियम ट्रैफिक मिले, लेकिन आपको सेल्स अच्छी मिल जाएंगी, ठीक है। ट्रांजैक्शनल्स को आपको कवर करने के लिए इन दोनों का सहारा लेना पड़ेगा, ताकि ये दोनों गूगल को बताएंगे कि भाई अगला बंदा परचेज करना चाहता है। देखो यार मैं गूगल का ना सिंपल सा फंडा समझाता हूँ आज आपको। गूगल साहब ना अल्टीमेटली क्या है, वो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम है, आईआर सिस्टम है एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। और इसके सिर्फ 2 गोल हैं, वो 2 गोल मैं आज आपको फुल एंड फाइनल दफा बता रहा हूँ। नंबर 1, उसको सबसे ज्यादा रिलेटेड इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है, शो रिलेटेड इंफॉर्मेशन, सबसे ज्यादा रिलेटेड इंफॉर्मेशन शो करना चाहता है वो। नंबर 2 क्या है, नंबर 2 है कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम में आपको रिजल्ट दिखाना चाहता है, ठीक है। इसलिए गूगल जो है बड़ी शोखी मारता है, वो कहता है भाई यहाँ पे ना एक टैब आता था कि 0.25 सेकंड, थोड़ा हाइड कर दिया, ठीक है, तो वो ये दिखाता भी मैंने इतने सारे रिजल्ट्स देख के आपको इतने सेकंड में आंसर दिया है। वो ये बहुत बड़ा क्लेम होता है, छोटा क्लेम नहीं होता। सो इसकी बेस पे ही गूगल बिक रहा था,
ठीक है। सो मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम में वो रिजल्ट दिखाता है आपको और सबसे ज्यादा रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिखाता है। अब यहाँ पे कुछ मसले हैं। मसले क्या है? मसले ये हैं कि भाईजान अगर रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं दिखाएगा ना तो टाइम ज्यादा लगने लग जाएगा। किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल, एक यूजर आया, उसने लिखा आईफोन, गूगल अनसर्टन है। अगले बंदे की इंटेंट हो सकती है इंफॉर्मेशन लेना, अगला बंदा कुछ देखना चाह रहा है इन फॉर्म ऑफ कमर्शियल, यानी कि ऐसी चीजें जो कि उसको परचेज में असिस्ट करें, लाइक आईफोन रिव्यूज, आईफोन कंपैरिजन। हो सकता है वो परचेज करना चाह रहा हो, कुछ भी हो सकता है। सो गूगल यहाँ पे कंफ्यूज है यार। गूगल इज इट सेल्फ कंफ्यूज। वो चाहता है कि मैक्सिमम लोगों की इंटेंट फुलफिल करे। सो यहाँ पे गूगल साहब क्या करेंगे? गूगल साहब आपकी प्रीवियस हिस्ट्री देखेंगे और आपको शो करेंगे पर्सनलाइज रिजल्ट। ठीक है। सो अगर आपकी पहले ट्रांजैक्शन की इंटेंट बनी हुई है, यूट्यूब भी गूगल का है, वहां पे आप वीडियो शीडियो देख के आए हो, तो वो आपको ऑब्वियसली परचेज के रिजल्ट्स दिखाएगा। ठीक है। अगर आपकी कमर्शियल है तो कमर्शियल के दिखाएगा, इन्फॉर्मेशन है तो इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। इसी तरीके से गूगल साहब एक चीज होती है उसको हम कहते हैं क्यूरी पाथ्स, इसको एनालाइज करते हैं। और ये एनालाइज करके गूगल बॉटम पे दिखा भी रहा होता है। गूगल कहता है जो लोग ई कॉमर्स सीखते हैं ना, वो लोग ई कॉमर्स एग्जाम्पल्स के ऊपर जाते हैं, वो लोग ई कॉमर्स वेबसाइट्स देखते हैं, वो टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स सर्च करते हैं, वो सर्च करते हैं व्हाट इज ड्रॉपशिप एंड हाउ इट वर्क। क्योंकि उस बंदा ई कॉमर्स सर्च करने के बाद ये सर्च कर रहा था, उसके यार साइट देखी, उसका इंटेंट ही मीट नहीं हो रही, इसका मतलब है भाई क्यूरी बदलो। एंड गूगल हेट दीज काइंड ऑफ थिंग। गूगल कहता है यार कि आप क्यूरी बदलवा रहे हैं, क्यूरी बदलवाने से क्या हो रहा है, यूजर का मजीद टाइम लग रहा है। तो वो गूगल कहता है यार मुझे सबसे ज्यादा रिलेटेड रिजल्ट्स दिखाने हैं, सो मैं ऐसी साइट दिखाऊंगा जो साइट ई कॉमर्स के ऊपर कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रही है। फॉर एग्जाम्पल, ई कॉमर्स के ऊपर मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है व्हाट इज ई कॉमर्स, और इसके मैंने सब आर्टिकल्स लिखे हुए हैं 1 2 3, और यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ ड्रॉप शेप, यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ डिफरेंट थिंग्स। यहाँ पे व्हाट इज ई कॉमर्स, ऑल टाइप्स एक्सप्लेन्ड। तो इस आर्टिकल में मैंने ई कॉमर्स को टारगेट किया है टाइप वाइज। एक बंदा बोलेगा सर ये आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ टाइप के ऊपर रैंक होगा, ऐसा नहीं है भाई, ये ई कॉमर्स से भी रैंक होगा क्योंकि इसमें पोटेंशियल है। क्योंकि यहाँ से मैंने इंटरनल लिंक दिया है ड्रॉपशिप को, मैंने इसी तरह बॉटम पे गया, मैंने स्टडी किया, मैंने एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स देखे। ठीक है। मैंने ई कॉमर्स जॉब्स देखी, मैं एक आर्टिकल बना सकता हूँ ई कॉमर्स जॉब्स की भी। ठीक है। सो इफ एनी पर्सन लैंड ऑन दिस पेज, हर तरह की इंटेंट हुआ आर्टिकल फुलफिल कर रहा होगा इन फॉर्म ऑफ इंटरनल लिंकिंग। ठीक है। सो गूगल की ये मैं थोड़ी सी कहानी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि काफी लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि कवरेज किस तरह देनी है, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक कवरेज का ही है। ठीक है। ये आर्टिकल, ये जो कीवर्ड्स हैं की कवरेज है वो किस तरह से हमने करनी है। सो यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि गूगल काम किस तरह करता है। गूगल क्यूरी पाथ असेस करता है और वो कोशिश करता है सबसे ज्यादा रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर। ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं, ये हर चीज के लिए डिफरेंट होगी। ई कॉमर्स के लिए डिफरेंट है, सास के लिए डिफरेंट है, लोकल साइट्स के लिए अगेन डिफरेंट है। सो इसीलिए हम तीनों मॉड्यूल्स को टच अप करेंगे, क्या 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 स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, किस किस तरह से हम इसको एनालाइज करेंगे, ई कॉमर्स में किस किस तरह से ये स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर सुपर इंपॉर्टेंट है ई कॉमर्स में, लोकल में, सास में स्ट्रक्चर अच्छा होगा। आप शॉर्ट टेल कीवर्ड जो कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम रखते हैं, लाइक ई कॉमर्स का बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, आप उनको टारगेट कर सकते हैं। ठीक है। सो आप लोगों को पता होना चाहिए गूगल काम किस तरह से करता है और आपके पास किस किस तरह के कीवर्ड्स हैं। ऑब्वियसली हम इसकी बेस पे ही आगे चल रहे होंगे। यहां तक सबको क्लियर है? एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन? ट्रांजैक्शनल और इंफॉर्मेशनल सेम नहीं होते। ठीक है। केपीआई का मतलब होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, और ये होता है कि आप किस तरह से कोई भी चीज मेजर करते हैं। आप क्लाइंट से बात करेंगे, क्लाइंट को बोलेंगे कि यार हमारा केपीआई क्या है, हमारा केपीआई, क्लाइंट कहता है भाई मुझे सेल्स चाहिए, क्लाइंट आपको ट्रैफिक की बात ही नहीं करेगा। ठीक है। ई कॉमर्स से क्लाइंट को आपने ये नहीं कहना आपको ट्रैफिक बढ़ा दूंगा, डबल ट्रैफिक कर दूंगा, कहना भाई देखो आपकी अगर अगर अभी सेल आती है 2 दाने हर दिन, यानी आप हर दिन 2 यूनिट्स बेच रहे हो, 2 पीसेस बेच रहे हो, और आपकी ट्रैफिक अभी 50 है, अगर मैं इसको 100 कर देता हूं, सो आप 2 की बजाय 3 से 4 पीसेस बेचोगे, आपकी सेल्स डबल हो जाएंगी। दैट इज हाउ यू पिच टू द क्लाइंट, क्योंकि आपको पता है कि क्लाइंट की नीड क्या है, क्लाइंट का केपीआई चेंज हो गया है। क्यूरी पाथ ई कॉमर्स सास लोकल के लिए ऑब्वियसली डिफरेंट होगा ना भाई, ऑब्वियसली डिफरेंट होगा, इसलिए तो बता रहा हूं। ई कॉमर्स के अंदर लोग लोकेशन थोड़ी डालेंगे, अभी सास में जो है लोकेशन नहीं डालेंगे, लोकल में लोकेशन डालेंगे।
ठीक है, सास के लिए अलग चीज़ें हैं। सो चीज़ें डिफरेंट होंगी और उन डिफरेंट चीज़ों की कवरेज हम डिफरेंट तरीके से करेंगे। अली बाबा स्टोर की एसईओ का भी बताइएगा। शाबाश, अजीब सवाल है यार अली बाबा। अभी बेसिक्स क्लियर हो जाए आपकी, आप अली बाबा से भी अच्छी साइट तैयार करेंगे। मेरी साइट्स दराज को compete करती हैं, दराज को टक्कर देती हैं। मेरा कंपैरेटर दराज को समझता हूँ, उसको भी बीट करता हूँ। मैंने अली बाबा के कंपैरेटर के साथ भी काम किया हुआ है। मैंने noon.com में कंपैरेटर्स के साथ भी काम किया हुआ है। दुबई का बहुत बड़ा ब्रांड है। मैंने कुछ साइट्स हैं वो अमेजोन को अपना कंपैरेटर समझता है, वी नीड टू बीट अमेजोन, मैंने उनके साथ भी काम किया हुआ यूएस के अंदर। सो यस, मैंने बड़ी स्केलेबल साइट्स के साथ काम किया जो कि एक्चुअली अमेजोन की रेप्लिका से। तो हम काफ़ी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम की किल्लत है। हमारा तकरीबन 1 घंटा हो चुका है और अभी तक हम सिर्फ बेसिक्स के ऊपर घूम फिर रहे हैं, हम एक्चुअल चीज़ों के ऊपर नहीं आए। ठीक है, सो कीवर्ड्स की टाइप की बात हो रही थी यार, तो मैं मोस्टली ना कीवर्ड्स को दो तरह से ई कॉमर्स स्टोर के लिए क्लासीफाई करूंगा। अब हम ई कॉमर्स के बारे में सोच रहे हैं, बाकी जब टाइम आएगा तभी सास में देख लेंगे, लोकल में भी देख लेंगे। सो यार देखो, आपके पास एक होता है मनी मेकिंग कीवर्ड। ठीक है, ये क्या बनाएगा, ये पैसा बना के देगा। ठीक है, इसी तरीके से कोई कीवर्ड होगा, वो स्पोर्टिंग कीवर्ड होगा। ठीक है, स्पोर्टिंग कीवर्ड क्या करेगा, वो आपके इस चीज को असिस्ट करेगा। ये वाली जो स्कीम मैंने समझाई है ना आपको ई कॉमर्स के लिए, आपको फिर ये आर्टिकल डालने, अगला बंदा बोलेगा सर मैं तो ई कॉमर्स कर रहा हूँ, ड्रॉपशिप का क्या था लोग मुझसे, मैं ई कॉमर्स से 100 मैं बोलूंगा भाई देखो, आपको स्पोर्टिंग की मद में कुछ ना कुछ आर्टिकल्स चाहिए, ताकि गूगल साहब आपको देखो ऐसे समझो, आप लाइब्रेरी जाते हो, लाइब्रेरी के अंदर जाके लाइब्रेरी को कहते हो देखो यार मुझे ना इंसेक्ट्स के ऊपर किताब चाहिए। अब लाइब्रेरियन आपको कौन सी किताब देगा, लाल बे की किताब थोड़ी दे देगा आपको, आपको ऐसी किताब देगा जिसमें सब इंसेक्ट्स होंगे। आप कहते हैं लाइब्रेरी को इनको जाके यार मुझे ना आंट्स के ऊपर किताब दे दो। अब लाइब्रेरियन आपको कौन सी किताब देगा जिसमें तमाम आंट्स के चैप्टर बने हुए हैं, क्योंकि आंट्स की बेतहाशा टाइप्स हैं। आप लाइब्रेरियन के पास जाते हो और कहते हो कि मुझे जो है ना कॉकरोच की बुक दे दो, आपको फिर लाल बे की किताब दे देगा। ठीक है, जिस पर लाल बे का जिक्र हो रहा है। सो अगेन बताने की बात क्या है कि गूगल भी ऐसी काम करता है। आप गूगल को ई कॉमर्स लिख के देंगे, आपका गोल है ई कॉमर्स पे रैंक करवाना। मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आए थे, वो कहते हैं कि हमें जो है ना रैंक करवाना है अपने आप को आईफोन में। नाउ दिस इज अगेन, कोई बंदा सर्च करता है आईफोन, हम यहाँ पे रैंक कर जाए। कोई बंदा सर्च करता है आईफोन 16, आईफोन 17, हम वहाँ पे रैंक कर रहे हो, सारे आईफोन पे हम रैंक कर रहे हो। सो वहाँ पे स्पोर्टिंग कीवर्ड्स आपको कवर करने पड़ते हैं। आपको आईफोन कैमरा, ठीक है, आपको आईफोन कैमरा की बात ना भी करो, आपको एंड्रॉइड वर्सेस आईफोन, इस तरह कीवर्ड्स भी, वो कीवर्ड्स स्पोर्टिंग कीवर्ड्स है ना, ताकि गूगल साहब बोलेंगे यार देखो, हो सकता है अगला बंदा आईफोन 16 लिख रहा है, इसकी इंटेंट है आईफोन 16 वर्सेस एंड्रॉइड फोन। तो भाई ये वाली साइट है ना, ये एंड्रॉइड फोन के ऊपर भी इंफॉर्मेशन दे रही है। सो इंटरलिंक भी हो रहा है, तो अगर एक बंदा इस आर्टिकल पे लैंड कर जाएगा ना, सो आगे जाके वो एंड्रॉइड के पेज तक भी पहुंच जाएगा। सो ये बंदा मैक्सिमम क्यूरी पाथ्स कवर कर रहा है। इसकी साइट मैक्सिमम क्यूरी पाथ को एक्सप्लोर करके अपनी साइट पे कवरेज देके बैठी हुई है, तो ये साइट रिकमेंड कर दो। अब समझ आई बात, अंदर की बात बता रहा हूं आपको। मैक्सिमम क्यूरी पाथ आपकी साइट पे कवर्ड हैं इन फॉर्म ऑफ आइदर अ सिंगल आर्टिकल और मल्टीपल क्लस्टर ऑफ आर्टिकल और ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, जो कि सपोर्टिंग आर्टिकल हो सकते हैं। मनी मेकिंग आपका आर्टिकल होगा क्या, जिसपे आप आईफोन बेच रहे हो, वो है आपका मनी मेकिंग वाला। ठीक है, तो आपका एक आर्टिकल होगा बाय आईफोन 16 वाला। और स्पोर्टिंग जो आर्टिकल्स या स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स या स्पोर्टिंग पेजेस हैं, वो कौन से होते हैं, बेतहाशा, लाइक आईफोन 16 वर्सेज आईफोन 15। ठीक है, बेतहाशा आर्टिकल स्पोर्टिंग के मध्य में होंगे। इसको थोड़ा सा जेनेरिक फॉर्म में लेके जाऊं तो आजकल सिमेंटिक्स के अंदर इसको आप मनी मेकिंग टर्म्स को आप कह सकते हो कोर आर्टिकल्स। ठीक है, और इनको आप कह सकते हो स्पोर्टिंग आर्टिकल्स या आउटर आर्टिकल्स, वट एवर द नेम, जो भी मार्केट इसको कहती है आप इसको वो कह सकते हो। ठीक है, ये कोर हैं, या आप कह लें कि कहना तो नहीं चाहिए लेकिन चलो पिलर के भी कह लो इसको। ठीक है, सो ये पिलर कंटेंट भी हो सकते हैं आपके। ठीक है, सो होता क्या है, ये जो मनी मेकिंग आर्टिकल्स होते हैं ना, इसके ऊपर आपकी कन्वर्टिंग की इंटेंट सुपर हाई होती है, हाई कन्वर्टिंग इंटेंट होती है आपकी। ठीक है, सो आप इसको कवर करते हो कहाँ पे, अगर ई कॉमर्स की बात करें, प्रोडक्ट पेजेस पे। अब मनी मेकिंग आर्ट कीवर्ड्स कौन से होंगे, ये होंगे आपके ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स। ठीक है, उनके साथ क्या आ रहा होगा, बाय शाय इस तरह की चीज़ें वगैरह आ रही होंगी। ठीक है, सो बाय प्राइस वगैरह इस तरह की चीज़ें वगैरह आ रही होंगी बीच में। ठीक है, सो आप कह सकते हो कि ट्रांजैक्शनल एंड कमर्शियल कह लो।
कमर्शियल भी ऑब्वियसली मनी मेकिंग ही है। अगला बंदा सर्च कर रहा है बेस्ट ब्रांड ऑफ लेट्स से वॉलेट्स, ठीक है। सर्च नहीं करता, लेकिन बेस्ट ब्रांड ऑफ, लोग सर्च करते हैं हीटर, बेस्ट ब्रांड ऑफ फोन सर्च करते हैं, बेस्ट कैमरा फोन सर्च करते हैं, तो वो परचेज करना चाह रहे होते हैं। और यहाँ पे अगर आपकी साइट, एक और अच्छा इंस्पेक्ट, अगर आपकी साइट ने बेस्ट गेमिंग फोन पे आर्टिकल कवर किया हुआ है और अगला बंदा बाद में जाके आपकी साइट से देखता है कि यार ये बंदा जो है ना कह रहा है कि शाओमी का फोन है, समथिंग लाइक कोई भी हो सकता है, ठीक है, नॉट, ठीक है, ये सजेस्ट करे, तो अगला बंदा जो क्यूरी करेगा वापस गोल पे को करेगा शाओमी नॉट 10 प्राइस। और अगर अब भी आपकी साइट अपीयर होती है, उसके परचेज के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि अगला बंदा कहेगा यार ये बंदा ये साइट विजिट की थी मैंने पहले, और यहाँ से जो है ना मैंने अपनी क्यूरी जो है वो ये चेंज की, गूगल भी आपको सपोर्ट करेगा कि यार इसकी बेस पे इसने अपनी क्यूरी को बड़े अच्छे तरीके से मिच्योर किया है, शॉर्ट टर्म क्यूरी से बड़ी लॉन्ग टर्म क्यूरी पे ये बंदा आया है। सो इसका मतलब है इस आर्टिकल ने काफी कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। और अगला बंदा जब आपकी साइट दोबारा देखता है, वो कहता है यार ये बंदा, ये लोग हैं, ठीक है, ये इस पे पहले इन्फॉर्मेशन दे रहे थे और अब ये चीज बेच भी रहे हैं। सो कन्वर्टिंग के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। सो नंबर 1 टाइप ऑफ कीवर्ड आर इन ई कॉमर्स मनी मेकिंग कीवर्ड्स, कोर पेजेस, पिलर पेजेस, ट्रांजैक्शनल और कमर्शियल, इनका हाइब्रिड होते हैं, ठीक है। और इनको आप कवर करते हैं, इनका हाई कन्वर्टिंग इंटेंट होता है, ठीक है। प्रोडक्ट पेज पे कवर करते हैं, कैटेगरी पेज पे कवर कर रहे होते हैं इनको, ठीक है। इनके लिए आप समझ लें प्रमोशन पेजेस बना रहे होते हैं, लोग सर्च कर रहे होंगे, लेट्स से ब्लैक फ्राइडे डिस्काउंट ऑन आईफोन 16 या आईफोन 16 ब्लैक फ्राइडे सेल, ठीक है, लोग ये भी सर्च कर रहे होते हैं। सो आप इनके लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं, प्रमोशन पेजेस बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आप ब्रांड नेम डाल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि मनी मेकिंग कीवर्ड क्या हो सकते हैं, एप्पल आईफोन, सो दिस इज अगेन अ मनी मेकिंग कीवर्ड, ठीक है। आईफोन, इसे अगर लोग सर्च कर सकते हैं, नाइक शूज फॉर बैडमिंटन, so they are searching for Nike shoes for badminton, so this is again a commercial इंटेंट कीवर्ड। इसी कमर्शियल इंटेंट है, आप बेच नहीं रहे लेकिन आप ऐसे जूते बता रहे हो और नाइक के बता रहे हो जो कि बैडमिंटन के लिए हैं। हमने यहाँ पे बेस्ट शूज कवर नहीं किया, ठीक है। सो ब्रांडेड जो भी चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, सो वो भी आपकी अगेन कमर्शियल इंटेंट के अंदर ही आते हैं, ठीक है। सो ये मनी मेकिंग पेजेस होते हैं, आपको खुद आइडिया हो जाएगा यार ये पेज मनी मेकिंग पेज है। यहाँ पे अगर अगला बंदा लैंड करता है, सो वो मिडिल ऑफ द फनल के अंदर है, ठीक है। मैं इसकी डायग्राम भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, हम शेयर कर देते हैं, हम देखते हैं यार सेल्स फनल सर्च करते हैं अभी। सो सेल्स फनल के अंदर आपको आइडिया होगा कि यार ये जो बंदा सर्च करता है वो क्या कर चुका है। या तो यार अगला बंदा डिस्कवरी फेज के अंदर होगा, ठीक है। डिस्कवरी ये ना कोई अच्छी इमेज जो कि हाई रेजोल्यूशन के अंदर हो, ये है बड़ी इमेज, इसको हम खोल लेते हैं और लेट्स स्टडी इट अ बिट। ये आ गया। सो देखो, या तो वो अवेयरनेस के फेज में होगा, वो सर्च कर रहा होगा बेस्ट शूज फॉर बैडमिंटन, उसे चला पता भाई प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे बहुत से लोग सर्च करें, सेल्स सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा लेकिन सेल्स नहीं आएंगी आपको, लेकिन आपको कवर करना पड़ेगा। या डिस्कवरी कर रहा होगा, ठीक है। डिस्कवरी अगेन वो सर्च कर रहा है कि भाई बेस्ट ब्रांड ऑफ शूज स्टफ लाइक दैट, फिर एवेल्युएशन कर रहा होगा नाइक वर्सेस जॉर्डन्स, ठीक है, वो ये सर्च कर रहा होगा। अगेन आप उसकी इंटेंट क्लियर होगी, निगोशिएशन फेज में होगा, वो सर्च कर रहा होगा नाइक शूज प्राइसेस, ठीक है। फिर वो सर्च कर रहा होगा बेस्ट डील्स स्टफ लाइक दैट फॉर परचेजिंग, और कह रहा होगा भाई परचेज विद नेक्स्ट डे डिलीवरी, ठीक है। नाइक का एक जूता मिलता है, नाइक शू 160, ठीक है, ये सर्च कर लेते हैं। सो ये नाइक जॉर्डन है, ठीक है। सो ये एक शूज़ का नाम है, मैं जूतों का इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन चलो इसकी एग्जांपल लेते हैं, नाइक एयर मैक्स की बात करते हैं। सो नाइक एयर मैक्स सर्च कर रहा है, बाय नाइक एयर मैक्स, ठीक है, विद नेक्स्ट डे डिलीवरी, तो वो हाई इंटेंट है परचेज की, तो यार वो परचेज करेगा, ठीक है। वंस वो परचेज कर लेता है, ठीक है, आप प्रोडक्ट डिलीवर करते हो, लॉयल बन जाता है, आप लॉयल्टी प्रोग्राम के साथ उसको इंगेज कर सकते हो, उसका ईमेल क्रैप कर लेंगे, ठीक है, उसके थ्रू उसको अपसेल कर सकते हैं। उसके बाद उसको एक ईमेल कर सकते हैं कि भाई आपको जो है इसके लेसिस चाहिए, ठीक है, तो वो इतने के हैं, ठीक है, और आपको इस शू से क्लीनिंग चीज़ चाहिए, तो वो ईमेल के थ्रू आप रीच कर सकते हैं। सो ये एक परचेज फनल होता है, सेल्स फनल भी कह सकते हैं इसको आप।
सो ये जो बाइंग इंटेंट वाले कीवर्ड है ना, बाइंग, प्राइस, बेस्ट, ये बेसिकली ना यहाँ पे या इस एरिया में बेसिकली लाया करते हैं, ठीक है वो लोग। और यहाँ पे ना आपकी परचेज बहुत ज़्यादा होती है, और यहाँ पे कंपटीशन भी नॉर्मल होता है। यहाँ पे कंपटीशन भी एक तो बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बेतहाशा लोग इंफॉर्मेशन ब्लॉग डाल के बैठे होंगे, और यहाँ से परचेजेस भी नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगेन आपको कवर करना है, लेकिन इंपॉर्टेंस बहुत कम देनी है अवेयरनेस को, आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे देनी है, ज़्यादा क्वालिटी वाला कंटेंट यहाँ पे काम करना है। यहाँ पे तो लूप होल होना ही नहीं चाहिए, इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे थोड़े बहुत लूप होल्स हो भी सकते हैं। सो ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना, ये समझ लें कि आपके कोड पेजेस होंगे, और इनको आप कवर करेंगे कहाँ कहाँ पे, प्रोडक्ट पेजेस पे, कैटेगरी पेजेस पे, प्रमोशनल पेजेस बना के, ठीक है। मैं कुछ भी यहाँ से कॉपी करता हूँ, सो यहाँ पे पेस्ट नहीं होता, ये अच्छा यार। चलो फिर आते हैं आपके पास स्पोर्टिंग कीवर्ड्स। अब ये स्पोर्टिंग कीवर्ड होते हैं ना, ये समझ लें कि एजुकेशनल कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। एजुकेशन के तौर पे होते हैं, अगले बंदे ने एजुकेट होना है, अगले बंदे ने कंपैरिजन करना है, ठीक है। सो कंपैरिजन कीवर्ड्स होते हैं। वर्सेस की फंड में लोग सर्च कर रहे होते हैं, वर्सेस एजुकेशन के लिए विच इज बेस्ट, और हाउ टू what to see in buying shoes, stuff like that. So ये एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ये यूजर को हेल्प करते हैं बाइंग डिसीजन में, हेल्प इन बाइंग डिसीजन। सो यहाँ पे आप उन चीज़ों कवर कर सकते हैं जो कि आपको अल्टीमेटली परचेज ला के देंगी, ठीक है। ताकि आप यहाँ से इंटरलिंक बनाएं यहाँ पे, ताकि गूगल में अगर कोई बंदा सर्च करता है नाइक जॉर्डन, नाइक एयर मैक्स शूज, ठीक है। अब एक बंदा सर्च करता है नाइक एयर मैक्स शूज, अब आपको गूगल तब प्रेफरेंस देगा जब आपने काफ़ी चीज़ें कवर की हुई हैं, आप हर तरह की फनल को टारगेट कर रहे हैं। आप सर्च कर रहे हैं भाई हाउ टू क्लीन नाइक एयर मैक्स शूज, आप डिस्कवरी फेज में नाइक एयर मैक्स शूज वर्सेस समथिंग, इवेल्युएशन है, ठीक है, लाइक नाइक एयर मैक्स शूज रिव्यू, ठीक है, वो इवेल्युएशन वाला आप काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर आप बाइंग वाला आर्टिकल भी दे रहे हैं, ठीक है, बाय नाइक एयर मैक्स शूज। तो ई कॉमर्स के लिए बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं। यूजली आप जब ब्लॉग करते हैं, आप अवेयरनेस या डिस्कवरी तक जा रहे होते हैं, ठीक है, आप परचेज तक नहीं पहुंचे होते। तो इसलिए मैंने कहा था कि ई कॉमर्स मुश्किल है, क्योंकि आपको पूरी फनल टारगेट करनी पड़ती है, ठीक है। ओके, सो वंस आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है, लोअर इंटेंट वाले कीवर्ड का क्लियर हो गया, स्पोर्टिंग कीवर्ड, ये इनकी इंटेंट बहुत लो होती है, ठीक है, बहुत कम परचेजेस मिलती हैं आपकी, लेकिन ट्रैफिक अच्छी होती है। सो लोअर इंटेंट कीवर्ड्स। सो ये दो तरह के कीवर्ड्स होते हैं मेरी नज़र में। और यहाँ पे समझ लें कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है ब्रॉड कीवर्ड कवरेज और वर्सेस लॉन्ग टेल कीवर्ड कवरेज, और इसको शॉर्ट टेल कर लेते हैं। क्लाइंट मोस्टली आपके पास आता है, वो कहता है कि हमारा जो प्रोस्पेक्ट है वो है नाइक शूज़, शॉर्ट टेल है। आप शुरू करेंगे लॉन्ग टेल कीवर्ड से, क्यों? आपको पता है कि भाई यहाँ पे मैं इसको डायरेक्टली आर्टिकल लिख के रैंक नहीं करवा सकता। सो अगर आपको शॉर्ट टेल की कवरेज, आप शॉर्ट टेल पे रैंक करवाना है, तो आपको लॉन्ग टेल से शुरू करना है। आप इसके ऊपर आर्टिकल लिख लें यार, कोई मसला नहीं है। आपको पता है यार इसके कितने पैरामीटर्स बनते हैं, एक बाइंग का बनेगा, ठीक है, एक डिफरेंट लाइक हाउ टू क्लीन वगैरह, इस तरह के आर्टिकल बनेगा। तो नाइक शूज़ के अराउंड आप चीज़ें कवर कर रहे हो, नाइक शूज़ के ऊपर आप डिफरेंट आर्टिकल्स लिख रहे हो, लाइक बाय नाइक शूज़ जॉर्डन, समथिंग लाइक जो जॉर्डन देखा या एयर मैक्स देखा हमने। So something was like this, Nike Air Max, if I remember correctly, ऐसा हमने कुछ देखा था अभी एक प्रोडक्ट में। तो इसके ऊपर बाइंग के भी कर रहे होगे, डिफरेंट कीवर्ड कर रहे होगे, ताकि आप लॉन्ग टेल कीवर्ड कवर करके अल्टीमेटली शॉर्ट टेल को कवर कर लें। तो आके कोई भी बंदा सर्च करता है नाइक शूज, जो क्लाइंट बेवकूफ़ है, क्लाइंट चाहता है मैं इस पे रैंकिंग लेके आऊँ, और हम कहते हैं इस पे रैंकिंग पॉसिबल ही नहीं है, हमें प्लान ही नहीं पता। सो दिस इज हाउ यू प्लान थिंग्स। आप लॉन्ग टेल से शुरू करेंगे, शॉर्ट टेल की तरफ जाएंगे, ठीक है। आप पूरी फनल को टारगेट कर रहे होंगे, ठीक है। आप डिफरेंट आर्टिकल, अब कुछ लोग कहते हैं नहीं वो तो हमने कैटेगरी पेज पे कंटेंट डाला है, भाई ब्लॉग पेज भी है, गाइड्स भी हैं, उनको क्यों छोड़ देते हो आप? अब कुछ लोग कहते हैं सर हमारे पास तो वो वाला सीन ही नहीं बनता कि xyz.com और यहाँ पे गाइड्स लिखा रहा हो। तो यार एक प्लगइन है, उसका नाम है ACF, एडवांस कस्टम फील्ड। इसको यूज़ करते हो आप जितने चाहे मर्जी कैटेगरीज बना सकते हैं, लाइक आप गाइड भी बना सकते हैं। आप यहाँ पे xyz.com स्लैश प्रोडक्ट तो बना होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स होती हैं, xyz.com यहाँ पे कैटेगरीज होती हैं।
और यहाँ पे कैटेगरीज होते हैं और इस तरह से चीज़ें चल रही होती है। सो ओवरऑल ई कॉमर्स बहुत आसान है, बस आपको स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। अब हमने जो बेसिक्स कवर कर ली है ना, ई कॉमर्स साइट होती किस तरह की हैं, उनको रैंक कैसे करना है, उसमें कीवर्ड की क्लासिफिकेशन कैसे होती है, कौन कौन से दो तरह के कीवर्ड्स हैं, एक मनी मेकिंग है, पिलर पेज, ट्रांजैक्शन, कमर्शियल आ जाते हैं, फिर हमारे पास स्पोर्टिंग आ जाता है, लाइक इसमें इंफॉर्मेशनल चीज़ें हैं जो आपकी बाइंग डिसीजन को हेल्प आउट कर रही होती हैं, आपने इन चीज़ों की कवरेज देनी होती है। अब आ जाता है वो मरहला जिसका सबको इंतज़ार था, और वो है ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, सो प्लेटफॉर्म्स ऑफ ई कॉमर्स, मैंने एक छोटा सा मॉड्यूल लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं प्लेस कर देता हूँ यहाँ पे। सो आई एम जस्ट गोना कॉपी इट एंड ओके, पेस्ट हो गया। सो प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से होते हैं? देखो यार, ई कॉमर्स साइट्स दो तरह से बनती हैं, या तो आपकी समझ लो कि इसको छोड़ दो, सीएमएस बेस्ड साइट होगी या कस्टम बेस्ड साइट होगी। ठीक है, अब सीएमएस बेस्ड साइट क्या होती है, कस्टम बेस्ड साइट क्या होती है? सीधी सी बात बताऊंगा आपको, सीएमएस वो होता है जो कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, लाइक वू कॉमर्स है, मजेंटो है, बिग कॉमर्स है। ये सिस्टम आप इंस्टॉल करते हैं अपनी होस्टिंग के ऊपर, और आप जो है प्लग इन करके लाइक वो कॉमर्स इंस्टॉल करके वर्डप्रेस को एक ई कॉमर्स स्टोर में कन्वर्ट कर लेते हैं। मजेंटो और बिग कॉमर्स एक बड़ी साइट्स होती हैं, इंटरप्राइज लेवल के लिए काम कर रही होती हैं, क्योंकि इनमें ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं प्रोडक्ट की कस्टमाइजेशन की। यहाँ पे भी आप वही सेम चीज़ अचीव कर सकते हो, बट यू हैव टू यूज अ लॉट ऑफ प्लगइन्स टू मेक इट स्केलेबल। ये स्केलेबल बहुत कम होती हैं और आपको कस्टम कोड करना पड़ता है। सो यहाँ पे कस्टम कोडिंग चाहिए होती है आपको। ठीक है, और मजेंटो, बिग कॉमर्स, इस तरह के जितने सोल्यूशंस हैं यहाँ पे ऑलरेडी चीज़ें बाय डिफॉल्ट आपको मिल रही होती हैं, लाइक फिल्टर्स हैं। फिल्टर आपको प्रोडक्ट की कैटेगरीज, प्रोडक्ट की वेरिएशन सेट करनी है, आपको क्लोथिंग ब्रांड सेट करना है, आपको साइज गाइड चाहिए, साइज चार्ट चाहिए। ठीक है, तो वो भी आपको मजेंटो, बिग कॉमर्स में बड़ी ईजिली मिल जाती है। फिर आ जाती हैं कस्टम साइट्स, जो बड़े लोग होते हैं, ठीक है, लाइक दराज वगैरह, जिनकी बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन होती हैं, वो फिर कस्टम साइट्स बनाते हैं, लाइक नेक्स्ट जेएस वगैरह करके। ठीक है, सो आपके लिए ये मॉड्यूल नहीं है, ये सुपर टेक्निकल हो जाएगा, और इसके लिए आपको प्रोग्रामिंग भी चाहिए होगी। लेकिन अगर आप एसईओ सीख लेते हैं ई कॉमर्स की, तो आप इनकी एसईओ भी कर सकते हैं। यू कैन हायर अ पार्ट टाइम प्रोग्रामर, और यू कैन टेल द ओनर कि भाई हमें एक प्रोग्रामर भी चाहिए, क्योंकि हमें ये चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है। आपको चीज़ों का आइडिया होगा, वो चीज़ें इंप्लीमेंट करवा सकेंगे। स्ट्रक्चर का आइडिया होगा, किस तरह से स्ट्रक्चर बनाना है, आप वो चीज़ें इंप्लीमेंट करवा सकोगे। फिर आती हैं थर्ड पार्टी मैनेजमेंट साइट्स, लाइक इसमें सीएमएस नहीं होते, इसमें भी सीएमएस ही एक तरह से चल रहा है, लेकिन यहाँ पे सीएमएस नहीं होते। यहाँ पे आपको सर्वर की एक्सेस ही नहीं होती। शॉपिफाई हो गया, वेबफ्लो हो गया, फिक्स हो गया, ये वो साइट्स हैं जहाँ पे आपको होस्टिंग की एक्सेस नहीं मिलती। ये बनी होती हैं सिंपल बिजनेस पीपल के लिए, विद मिनिमम और मोस्ट नेसेसरी थिंग्स। यहाँ पे क्या होगा, शॉपिफाई के अंदर आपको बेसिक चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी, लाइक प्रोडक्ट बनाने की चीज़, ये वो बिलिंग मैनेज करने के लिए चीज़ें, ईमेल्स के लिए वो चीज़ें, सब कुछ उन्होंने खुद सेटअप करके दी हुई हैं। आपको करना है, आप बिजनेस वाले बंदे हैं, टेक्निकल नहीं है, लॉग इन करेंगे, आसानी से हर चीज़ मैनेज कर लेंगे। ड्रैग ड्रॉप का मॉड्यूल है। सेम थिंग हैपेंस इन वेबफ्लो में भी सेम चीज़ है। इसमें बस थोड़ी सी स्केलेबिलिटी है कि आप फिग्मा का डिज़ाइन देते हैं तो आपको कस्टम साइट मिल जाती है। मोस्टली पोर्टफोलियोज ना यहाँ पे बन रहे होते हैं आजकल। सो यू कैन लीव, लाइक ई कॉमर्स बड़ी मुश्किल से बन रही होती है यहाँ पे, लेकिन स्टिल लोग बनाते हैं। ठीक है, सो उसमें भी आपको सर्वर की एक्सेस नहीं होती। फिर विक्स है, अगेन विक्स पे भी कुछ स्टोर्स होते हैं ई कॉमर्स के। ठीक है, फिर पेस्ट्रा शॉप, काफ़ी ज़्यादा फ्रेमवर्क्स हैं। सो यार, क्या हमें फ्रेमवर्क वाइज जाना चाहिए? तो मैं कहूँगा नहीं, ई कॉमर्स फ्रेमवर्क वाइज नहीं जाती। ई कॉमर्स को आप जनरली लर्न करें, मैं फ्लेवर दूंगा शॉपिफाई का और वो कॉमर्स का, क्योंकि ये दो बहुत बड़े जाइंट्स हैं, और समझ लें कि 80% प्लस मार्केट इन्होंने कैप्चर करके रखी हुई है। सो क्लाइंट भी यहीं से आएगा, आप भी यहीं पे खेलेंगे। सो मैं शॉपिफाई भी करवाऊंगा और वो कॉमर्स भी कराऊंगा। हमारा जो गोल होगा वो इन दोनों को हैंडल करना होगा। ठीक है, सो यहाँ तक आई थिंक हर चीज़ क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। सो थोड़ा प्रैक्टिकल काम कर लेते हैं अब। मैं वॉक थ्रू करवा दूंगा अब आप लोगों को शॉपिफाई और वर्डप्रेस के लिए। क्या कोई क्वेश्चंस हैं आप लोगों के? I think there aren't any questions. So I'm gonna quickly walk through you guys with the websites जो कि मैंने यहाँ पे खोल के रखी हुई हैं।
ओके, सो दिस इज लाइक शॉपिफाई स्टोर। एक शॉपिफाई स्टोर के अंदर कुछ चीज़ें हैं आपकी, कुछ कंपोनेंट्स हैं। उन कंपोनेंट्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, बल्कि पहले बता देता हूँ वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। सो यार शॉपिफाई स्टोर में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, बल्कि हर ई कॉमर्स स्टोर में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो हैं वो दो ही हैं यार। एक है कैटेगरी, CAT कैटेगरी, और दूसरा है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बेचनी है, कैटेगरी प्रोडक्ट को क्लासीफाई करने के लिए है। तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है होम पेज, ठीक है। और इसके बाद आपकी कुछ चीज़ें आती हैं लाइक ब्लॉग्स, ठीक है। और ब्लॉग्स के अलावा कुछ पेजेस होते हैं हमारे पास हर साइट में फॉर टर्म्स एंड कंडीशंस लाइक दीज, टर्म्स एंड कंडीशंस। अब मैं इनकी प्लेसमेंट्स बता देता हूँ पहले शॉपिफाई के अंदर। शॉपिफाई स्टोर के ऊपर जाएंगे तो ये आपका एडमिन एक्सेस होगी। यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट्स खुल जाएंगी सारी। प्रोडक्ट्स के अंदर कलेक्शंस है, शॉपिफाई के अंदर कलेक्शंस होती हैं। कलेक्शंस मीन कैटेगरी। सो इन शॉपिफाई होम पेज होता है आपके पास, होम पेज, प्रोडक्ट्स होती हैं एज प्रोडक्ट्स, और ये होती हैं कलेक्शन। अगर इसका यूआरएल भी बनता है तो वो कलेक्शन टाइप ही बनता है, ठीक है। लाइक अगर मैं कोई भी वॉच स्टोर खोल लूँ, मोस्टली वॉच स्टोर जो होते हैं वो बने होते हैं शॉपिफाई के ऊपर, और हम काफ़ी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि इनके यूआरएल के अंदर भी कलेक्शन आ रहा होता है, ठीक है। सो इफ़ आई क्लिक ऑन गुची, यू कैन सी यहाँ पे कलेक्शन है। इसका मतलब है ये कैटेगरी पेज है, ठीक है। इसका नाम भी कलेक्शन है, बैकएंड में भी कलेक्शन शो हो रहा होता है, यूआरएल के अंदर भी कलेक्शन ही रिप्रेजेंट हो रहा होता है। सो यहाँ पे सारी की सारी यहाँ पे कैटेगरीज नज़र आ रही हैं। सो कइंग बैक हेयर, कलेक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ कलेक्शंस होंगी, कैटेगरीज होंगी, वो बनी होंगी यहाँ पे, ठीक है। सो यू कैन सी यहाँ पे कुछ कैटेगरीज हैं, और इनको हम क्रिएट कर सकते हैं। लाइक आई कैन क्रिएट एनी कलेक्शन। मैं क्रिएट कलेक्शन में क्लिक करूंगा, ये एक कैटेगरी बना देगा, मुझे बोलेगा भाई कौन कौन सी प्रोडक्ट डालनी है। सो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट सर्च करके वो डाल सकता हूँ, और आफ्टरवर्ड्स आई एम गोना क्लिक सेव या पब्लिश। पब्लिश यहाँ पे सेव है या एक ही चीज़ है, ठीक है। वर्डप्रेस पब्लिश है, यहाँ पे सेव है, सो ये पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे सर्च इंजन के लिए बाय डिफॉल्ट कोई प्लगइन नहीं करना वर्डप्रेस की निस्बत, लाइक जिसमें आपको रैंक मैथ या योस्ट करना पड़ता है। यहाँ पे आप मेटा टाइटल लिखेंगे, ठीक है। सो आई एम मेटा टाइटल एंड देन आई एम मेटा डिस्क्रिप्शन। इसी तरीके से कुछ यूआरएल में आपने अब डालना है, अपनी चेंजेस करनी है तो यहाँ पे आप वो डाल लेंगे, ठीक है। सो वॉचेस, H1 में कुछ डालना है तो H1 में वॉचेस डाल लेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिखना है कुछ भी तो डिस्क्रिप्शन पेज के बॉटम पे शो भी होगी, ठीक है। तो कंटेंट भी आप डाल सकते हैं, लाइक इफ आई गो एट द बॉटम तो यहाँ पे अक्सर औकात लोगों ने कंटेंट डाला होता है, ठीक है। सो इन्होंने नहीं डाला हुआ, कोई मसला नहीं है। इन्होंने शायद डाला हो, ये जो रैंक कर रहे हैं नंबर 1 पे, इन्होंने डाला हो, विल हैव अ लुक एट इट। सो इन्होंने कंटेंट नहीं डाला, इन्होंने भी नहीं डाला हुआ, इन्होंने स्टार्ट में डाला हुआ है। सो दे आर यूजिंग कंटेंट, कंटेंट में कीवर्ड्स को कवर कर रहे होते हैं। सो यहाँ पे फिल्टर्स होते हैं, ये फिल्टर्स बनाना भी बहुत आसान होता है शॉपिफाई के अंदर, कोई मुश्किल काम नहीं होता। नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारे पास शॉपिफाई के अंदर, वो है प्रोडक्ट। सो आई एम गोना डिस्कार्ड इट, ये डिस्कार्ड हो गया मेरे पास। आई एम गोना गो टू प्रोडक्ट। सो अगेन मैं प्रोडक्ट कोई भी ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे। आई एम गोना क्लिक ऑन ऐड प्रोडक्ट। यहाँ पे आपको शॉपिफाई क्यों रिकमेंड कर रहे होते हैं लोग, और शॉपिफाई पे क्यों माइग्रेट कर रहे होते हैं, तो यार सबसे पहली चीज़ है शॉपिफाई में आपको सर्वर की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको ईमेल सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है, आपको साइज़ ऑफ इमेज की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, लाइक आपकी होस्टिंग का साइज़ नहीं मैटर करता, स्पीड की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, शॉपिफाई खुद उसको मैनेज करता है। शॉपिफाई सिक्योर है, साइट हैक नहीं होती शॉपिफाई के अंदर, और हर चीज़ वो खुद मैनेज कर रहा होता है। चेकआउट पेज का लेआउट बड़ा कमाल का होता है। सो a lot of business people recommend Shopify to manage their store, और इसलिए आपको majority of काम Shopify की मदद में आ रहा होगा। फिर कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं हमें बियॉन्ड शॉपिफाई जाना है, या हमें शॉपिफाई महंगा लग रहा है क्योंकि $22 हर महीने चार्ज करता है, इसलिए वो वू कॉमर्स पे चले जाते हैं, ठीक है। सो वू कॉमर्स का स्टोर भी मैं आपको दिखाऊंगा। सो दिस इज अ वू कॉमर्स स्टोर। अगेन यहाँ पे वू कॉमर्स का बैकएंड लगा हुआ है, एक प्लगइन आता है वू कॉमर्स का, जो आप करते हैं तो वर्डप्रेस की साइट आपकी वू कॉमर्स साइट बन जाती है। इसमें भी प्रोडक्ट की कैटेगरीज होती हैं, लाइक इफ आई क्लिक ऑन शॉप, ठीक है। सो यहाँ पे शॉप के नाम से ये पेज आ गया है, ये आपका होम पेज है। सो यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी मोस्टली लोग कह रहे होते हैं उसको, तो वो भी आपको दिखा दूँ कैसे आती है। सो यहाँ पे आपको मैं दिखा सकता हूँ, प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स में कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज में चले जाएंगे। सो डिफरेंट कैटेगरीज बनी होंगी आपकी यहाँ पे। फॉर एग्जांपल डाइची बनी है, मैं डाइची को प्रीव्यू करवाता हूँ। सो ये प्रोडक्ट कैटेगरी आ गई यहाँ पे।
ठीक है। शॉपिफाई के अंदर आपका ये जो कलेक्शन का यूआरएल है आप इसको चेंज नहीं कर सकते, कलेक्शन कलेक्शन ही रहेगा। लेकिन वो कॉमर्स में अगेन मैंने बताया है कंट्रोल थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि आप अपनी चीज़ें खुद सेटअप कर रहे हैं। सो आपके पास सेटिंग में जाओगे तो सेटिंग में परमालिंक की ऑप्शन की टैब होती है, आप इस पर क्लिक करोगे। सो आप ये जो प्रोडक्ट कैटेगरी का स्लग है आपको बड़ा गंदा लग रहा है, आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे जाके प्रोडक्ट कैटेगरी चेंज कर सकते हो। शॉपिफाई आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता, तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो शॉपिफाई में आप नहीं कर सकते लेकिन वो कॉमर्स में कर सकते हो। लेकिन वो कॉमर्स को मैनेज करना आसान काम नहीं है, इट इज सुपर कॉम्प्लिकेटेड टू मैनेज वो कॉमर्स। ठीक है, ओके। सो क्विक क्वेश्चंस यहाँ तक, वरना आई एम गोना कीप गोइंग। ओके ओके, सो एवरीथिंग इज गोइंग गुड, आई एम जस्ट चेकिंग द चैट। बैकलिंक के बारे में बताएंगे, पहले बेसिक्स हो जाएं। ये बेसिक्स है मेरी नज़र में जो कि आपको पता होनी चाहिए। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि वो कॉमर्स के अंदर कैटेगरी किस नाम से प्रेजेंट हो रही होती है, प्रोडक्ट डैट कैटेगरी। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, आप इसको कन्वर्ट करके कलेक्शन बना सकते हैं। प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट के स्लग दोनों में सेम होते हैं, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ही आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैं इस स्टोर पे जाता हूँ, ये प्रोडक्ट खोलता हूँ, सो यू गोना सी के भाई प्रोडक्ट यहाँ पे आ गया है और बड़ा ही गंदा मंदा सा एक यूआरएल बन गया। इस ये सारे इश्यूज हैं वो ई कॉमर्स एसईओ के हैं, तो इनको हम सॉर्ट आउट भी करेंगे। लाइक इसको मैं रिमूव कर दूं फिर भी ये प्रोडक्ट में शो करेगी। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स ही यहाँ पे आएगा। इसी तरीके से मैं आपको वो कॉमर्स में दिखाऊं, एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ आपको। सो यहाँ पे भी प्रोडक्ट आ रहा है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट आ रहा, प्रोडक्ट्स है, एक एस लगा होता है यहाँ पे। आप अगेन एस ये प्रोडक्ट्स दिखा रहा है आपको, ये वो कॉमर्स आपको बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट दिखाता है। ठीक है, तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो इसमें प्रोडक्ट्स नजर आ रहा है, यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट। ब्लॉग्स के लिए चले जाते हैं तो शॉपिफाई के अंदर अगेन ब्लॉग्स को आप ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ब्लॉग पे क्लिक करेंगे। सो ये आपको ना ये दिखा रही है ना, मूव हो जाएगा। ये शॉपिफाई थोड़ा अपडेट हो रहा है। सो पहले यहाँ पे ब्लॉग दिखा करते थे, अब उसने कंटेंट का सेशन बना दिया। पेजेस और ब्लॉग पोस्ट ना वो कंटेंट के अंदर लेके जा रहा है। सो यू कैन क्लिक हेयर, यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट आ गई है। सो ब्लॉग पोस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। अगेन बड़ा आसान तरीका है, आप क्रिएट ब्लॉग पोस्ट पे क्लिक करेंगे, आपसे ब्लॉग का टाइटल डिस्क्रिप्शन पूछेगा, इमेज पूछेगा, ऑथर चीजें पूछेगा। ठीक है, ब्लॉग की टाइप है वो आप टैग बता सकते हैं, सर्च इंजन के लिए कुछ काम कर सकते हैं, एक्सर्प्ट आप बता सकते हैं, समरी ऑफ ब्लॉग। सो ये आप ब्लॉग यहाँ पे ऐड कर देंगे। एक्सर्प्ट क्या होता है, जो आप ब्लॉग पेज खोलते हैं, फॉर एग्जांपल इसका अगर ब्लॉग पेज है, आई एम जस्ट गोना शो यू द ब्लॉग पेज हियर। वेयर इज द ब्लॉग। अगर ये ई कॉमर्स है और शॉपिफाई बनी है, सो आई थिंक इट इज ब्लॉग्स और ब्लॉग, अनलेस दे हैव कस्टमाइज्ड द यूआरएल। ओके, सो उन्होंने ब्लॉग सेटअप नहीं किया हुआ। ब्लॉग, लेट्स सी, ये उन्होंने न्यू सेटअप किया हुआ है। ब्लॉग्स के अंदर ना वो ब्लॉग्स सिंपल नहीं आ रहा, ब्लॉग्स के अंदर उन्होंने थोड़ा सा टेलर्ड बनाया हुआ है, न्यू सेटअप किया हुआ है। सो इट इज ब्लॉग्स एस के साथ, और यहाँ पे न्यूज़ है इनकी, और न्यूज़ के अलावा भी बाकी चीज़ें भी होंगी इनकी। सो यहाँ पे इसलिए हमें शो हो रहा है। सो उन्होंने ये अब टेलर भी करवा सकते हैं, कस्टमाइज भी करवा सकते हैं शॉपिफाई को, ये काफ़ी ईजी होता है कस्टमाइज करना। आप किसी भी डेवलपर को थोड़े बहुत पैसे देंगे, वो करके दे देगा आपको। ठीक है, घबराने की बात नहीं है। सो यहाँ पे आपके पास अगेन ब्लॉग्स के लिए बाय डिफॉल्ट स्लग जो होता है वो ब्लॉग्स का होता है, और ब्लॉग्स दिखा भी दिए मैंने आपको कहाँ से मैनेज होते हैं। इसी तरीके से वो कॉमर्स में भी ब्लॉग्स का सेशन होता है, आप यहाँ पे जाएंगे। सो यहाँ पे आप ब्लॉग्स ऐड कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ पोस्ट। सो इफ़ यू गो टू ऑल पोस्ट, एक हेलो वर्ल्ड की पोस्ट बाय डिफॉल्ट डली होती है, और मुझे उम्मीद है मेरी टीम ने वो डिलीट नहीं की होगी और वो पड़ी हुई है। सो यू कैन सी कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है। अब यहाँ पे ब्लॉग लिखा हुआ नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन जब मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे कोई भी मैं पोस्ट देखता हूँ तो इसका ना देखें, ब्लॉग के अंदर न्यूज़ है और न्यूज़ के अंदर न्यूज़ का नाम है। ठीक है, और अगर मैं ये हटा दूं, ये हटा दूं, ऐसे करूं, सो ये 404 देगा। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वो स्ट्रक्चर्ड वे में शॉपिफाई काम कर रहा होता है, लेकिन वो कॉमर्स से वो स्ट्रक्चर्ड वे में काम नहीं कर रहा था, बट यू कैन मेक इट स्ट्रक्चर्ड टू। ठीक है, तो थोड़ी एफर्ट्स पुट करनी पड़ती हैं चीज़ों को स्ट्रक्चर्ड वे में दिखाने के लिए। देखो आप गूगल को बताओगे मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं स्लैश एक प्रोडक्ट का नाम होगा, यानी ब्रॉड से स्पेसिफिक जाओगे। इसी तरीके से आप बता रहे हो कि भाई देखो इस साइट की ब्लॉग्स हैं, ब्लॉग्स में सेक्शन है न्यूज़ का, और उसकी एक न्यूज़ यहाँ पे लिखी है। ठीक है, सो गूगल जो है इसको बड़ा अच्छा समझता है, ये स्ट्रक्चर्ड वे में जो यूआरएल आप सेटअप कर रहे होते हो।
सो यहाँ पे अगेन ब्लॉग्स हैं आपके पास, आप उसको भी देख सकते हो। फिर पेजेस आ जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अगर मैं शॉपिफाई की बात करूं तो शॉपिफाई के पेजेस जो हैं वो आप देख सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पेजेस आते हैं, इस पे क्लिक कर दें तो पेजेस यहाँ पे खुल जाएंगे आपके पास। तो ये पेजेस हैं, लाइक कॉन्टैक्ट का पेज है, वो आप क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसकी आंख पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे दिखा देगा। तो यहाँ पे स्लग आ रहा है पेजेस का, ये एक बहुत घटिया हरकत है शॉपिफाई की तरफ से, वो पेजेस डाल देता है स्लग के अंदर। सो यू कैन मैनेज पेजेस टू। तो पेजेस के लिए वो स्लग दिखाता है शॉपिफाई पेजेस का, जबकि वो कॉमर्स है वो कोई स्लग नहीं दिखाता, वो डायरेक्ट आपका दिखा देगा। अब यहाँ पे ना डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल है वो कॉमर्स में, लाइक ये पोस्ट है या पेज है, आप नहीं बता सकते इसको देख के। हाँ, थोड़ा ये नीचे वाली चीज देखेंगे फिर आपको आइडिया होगा। सो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ कॉन्टेक्टस के पेज के ऊपर या कंप्लेंट के पेज के ऊपर, सो यू कैन सी कि ये पेजेस हैं लेकिन यहाँ पे कोई पेज का स्लग नहीं है बाय डिफॉल्ट। सो ये स्लग वाइज आपको दिखा रहा हूँ। बस आपको यहाँ पे जो चीज बताने वाली थी वो था यूआरएल स्ट्रक्चर ऑफ शॉपिफाई वर्सेस वूकॉमर्स। ठीक है, तो यूआरएल स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो जाए शॉपिफाई का क्या है और वो कॉमर्स का क्या है, क्योंकि यूआरएल स्ट्रक्चर सुपर इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की और खास तौर पे साइलो की बात कर लें आप, साइलो स्ट्रक्चर किस तरह बनता है उसको भी हम थोड़ा टच करेंगे। सो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी हैव लाइक 20 मोर मिनट्स लेफ्ट। हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं अब और हम चीज़ों को थोड़ा सा फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे इन फॉर्म ऑफ मेन्यूज। मेन्यूज यहाँ पे नेविगेशन के अंदर आते हैं। नेविगेशन अगेन मूव हो रहा है यहाँ पे, देखें खुद ब खुद इसने ये खोल दिया है। तो यहाँ पे मेन्यूज क्रिएट कर सकते हैं और मेन्यूज आपकी साइट पे डिस्प्ले भी होंगे। ठीक है, और आप जो है इसमें मेन्यू को एडिट करेंगे, इस मेन्यू पे क्लिक करेंगे। सो आप यहाँ पे ऐड मेन्यू आइटम पे क्लिक कर लें। ठीक है, कोई भी लेबल दे दें, फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्टस का पेज था, यहाँ पे वो सब चीज़ें दिखा रहे हैं भाई। कलेक्शन है, प्रोडक्ट है, पेज है, ब्लॉग है, फिर ब्लॉग पोस्ट है। सो ये दो सेपरेट है। फिर पॉलिसीज़ के पेजेस सेपरेट हैं। फिर वो कह रहे हैं ऑर्डर शोल्डर का लिंक लगाना है, किसका लिंक लगाना है। सो आप बोलेंगे कि यार मैं यहाँ पे लगाऊंगा कॉन्टैक्ट का। सो कॉन्टैक्ट मैंने लिखा है, वो कह रहे हैं पेजेस में एक चीज़ है उसका नाम कॉन्टैक्ट है, पॉलिसीज़ में एक चीज़ है उसका नाम कॉन्टैक्ट है। मैं कहता हूँ भाई पेजेस वाला लगा दो। ठीक है, सो वो कह रहा है भाई ये लगा लो, ये से लिंक लगा दिया। यहाँ पे बड़ा आसान काम है। यही काम आप कर सकते हैं अपनी शॉपिफाई में। आप जाएंगे, ओ सॉरी, वर्डप्रेस में आप जाएंगे अपीयरेंस में। अपीयरेंस में जाके मेन्यू से टैब है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। सो काफ़ी इजी है इसको भी बनाना। आप यहाँ पे जो भी ऐड करना है साथ वाली टैब से पकड़ लेंगे, ऐड टू मेन्यू कर लेंगे। ठीक है, और वो मेन्यू के अंदर ऐड अप हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप सेव कर सकते हो नीचे से। ठीक है, सो मेन्यूज भी बहुत आसान है। अब बात आती है फुटर की कि फुटर किस तरह से बनाएं, क्या करें। तो यार देखो, हर एक थीम अपना फुटर अपने साथ, इस I'm just gonna discard it। शॉपिफाई में भी एक थीम होता है, वूकॉमर्स में भी एक थीम होता है। आपने ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आपको थीम नजर आ जाएगा। ठीक है, सो आई एम गोना शो यू द नेम ऑफ द थीम, लाइक दिस इज द डॉन थीम। और इसी तरीके से आप डिफरेंट थीम सेलेक्ट कर सकते हो और थीम की बेस पे आपको कस्टमाइजेशन प्रोवाइड की जाती है कि किस तरह से आपकी लुक एंड फील होनी चाहिए। आप छोटा मोटा एडिशन वगैरह कर सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप थोड़े एडवांस बंदे हो तो आपको एडिट कोड करना पड़ेगा। अब इस लेक्चर में आपको ये भी सिखाया जाएगा कि किस तरह से शॉपिफाई का कोड एडिट किया जाता है। इसलिए ये एडवांस लेक्चर्स होंगे या एडवांस सेशंस होंगे। बेसिक्स एक दफ़ा हो गई, जिंदगी आपको बहुत आसान लग रही होगी कि पता नहीं हलवा है ऐसे कर लेंगे, लेकिन जब इन पे आएंगे फिर आपको चलेगा पता कि असल मसले आते कहाँ हैं शॉपिफाई में। अब यहाँ पे जो है ना, आपको चीज़ें एडिट करने के लिए थोड़ा सा ना लिक्विड लैंग्वेज को जानना पड़ेगा। सो कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा लाजमी। ठीक है, अभी के लिए ये है कि हम वो कॉमर्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। और वो कॉमर्स को देखने के बाद मैंने अपनी एक और चीज़ खोली हुई है जो कि जीएमबी है, जो कि सुपर इंपॉर्टेंट है, उसको भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ई कॉमर्स स्टोर के लिए गूगल माई बिजनेस क्या रोल प्ले करता है। सो यू कैन सी दिस इज प्रोडक्ट पेज। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, अगेन ये चीज़ें क्यों डाली, नेशन वाइड डिलीवरी, एफिशिएंट सर्विस, सिक्योर पैकेजिंग, कस्टमर सपोर्ट। ठीक है, बल्क ऑर्डर के लिए छोटा सा लाया, क्लाइंट रिव्यूज डाले हैं, ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए। हो सकता है मैं ना डालता, लेकिन इससे मैंने यहाँ पे लिखा है कि रिव्यूज डालूंगा तो मुझे रिव्यूज के नीचे मैंने डाला भाई स्केड्यूलर सर्विस, टिकट ट्रबल शूटिंग। तो रिव्यूज अगर मैं ना डालता तो मेरा कोई नुकसान नहीं था और फायदा भी नहीं था। ठीक है, लेकिन रिव्यू डाल के मुझे फायदा मिल गया। ठीक है, सो आप रिमूव करना चाहिए, कोई नुकसान नहीं होगा, मतलब साइट आपकी लोड होगी, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन आप शायद अच्छे वाले क्लाइंट्स जो कि ट्रस्ट की वजह से आपकी साइट से जा रहे हैं उनको कैप्चर ना कर सकें, तो रिव्यूज लाजमी डाला करें साइट्स के ऊपर।
अब आ जाती है बात बॉटम के ऊपर, तो ये कंटेंट होते हैं, थोड़ा बॉयलर प्लेट कंटेंट होता है, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। ये समझ लें ई कॉमर्स की इंट्रोडक्टरी ही थी हमारे पास, सब सिर्फ 18 मिनट रह गए हैं। अब हम देखते हैं कि हम थोड़े सा यहाँ पे इसको किस तरह कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इससे कस्टमाइज़ के बटन पे क्लिक करना है तो आपको यूआई ओपन होके मिल जाएगा। ये आप यहाँ से पेजेस डिफरेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, उनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मैंने इसको कस्टमाइज़ करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे, इसकी यहाँ सेटिंग्स खुल जाएंगी। आपने ऊपर कुछ लिखना है, जैसे उन्होंने लिखा हुआ है आप ऊपर लिख सकते हैं। आपने यहाँ पे टाइटल लिखना है, आप टाइटल लिख सकते हैं। आप चेंज करना चाहते हैं इसका सिलेक्शन, तो आप कलेक्शन में जाएंगे, ये सब कलेक्शन दिखा देगा आपको। आप अपनी पसंद की कलेक्शन पकड़ेंगे, यानी टेम्पलेट है ना, टेम्पलेट पकड़ेंगे, उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेंगे। आप कहते हैं भाई मैंने होम पेज को एडिट नहीं करना, मैंने प्रोडक्ट पेज को एडिट करना है, आप प्रोडक्ट पेज पे जाएंगे और कहेंगे एक टेम्पलेट सबको साइन हुआ है, उसको क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पे वो टेम्पलेट आ गया, ठीक है। सो यहाँ पे भी आप बेतहाशा चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है, इसका स्मॉल दिखाना है, बिग दिखाना है, मीडियम कर लेता हूँ इसको, ये मीडियम टाइप मीडिया दिखा देगा मेरा, ठीक है। मैं फिल कर लेता हूँ कि मीडिया जो है अपनी पोजीशन पूरी फिल कर ले। सो डिफरेंट सेटिंग्स दे रहा है आपको थीम ही, सो आप उसको यहाँ पे ट्वीक कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट यहाँ से ट्वीक हो जाएगी, कैटेगरी भी ट्वीक हो जाएगी, कलेक्शन और प्रोडक्ट का आपको समझ आ गया होगा कि उनका डिफरेंस क्या है। इसी तरह आप कार्ट पेज को भी कस्टमाइज कर सकते हो, चेकआउट पेज को भी कस्टमाइज कर सकते हो, आप सर्च को भी कस्टमाइज कर सकते हो, आप ब्लॉग पोस्ट को भी कस्टमाइज कर सकते हो, उसका कलर चेंज करना, जो मर्जी करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। ये करने के बाद आप एग्जिट करोगे, यस लीव पेज, ठीक है। तो मैंने यहाँ लीव कर दिया। इसी तरीके से अब आप इसको कस्टमाइज करना चाहते हो, तो आप लोग मुझसे ज़्यादा ज्ञानी लोग हैं, आपने जो है क्या करना है, आपने पेजेस में जाना है और अपने पेज को आपने एडिट कर लेना है। सो आपका पेज एडिट हो जाएगा, ठीक है। सो यू कैन एडिट दिस पेज, ठीक है। सो इसको मैं इसको ओपन करूँ, सो आप अबाउट सेक्शन को एडिट कर सकते हो। ये साइट केडेंस में बनी हुई है। सो केडेंस आप सबको आता है, और जिसको नहीं आता वो केडेंस सीख सकता है। इट्स सुपर ईजी, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। सो आप पेजेस यहाँ से ऐड कर सकते हो। प्रोडक्ट्स एडिट करनी है, आप प्रोडक्ट्स पेज खोलोगे, ठीक है। अब थोड़ा सा ना देखो ना, घुमा फिरा की चीज़ें हैं ना, प्रोडक्ट पेज खोलोगे, वहाँ पे हर एक प्रोडक्ट को इंडिविजुअली आप एडिट करोगे, ठीक है। और इसी तरीके से आप कैटेगरीज पे जाओगे, कैटेगरीज एडिट करोगे, ब्रांड पे जाओगे, ब्रांड एडिट करोगे, टैग्स एडिट करोगे, एट्रीब्यूट्स ऐड करोगे। अब यहाँ पे क्या है, शॉपिफाई में प्रोडक्ट्स को ऐड करना बहुत आसान है। आप प्रोडक्ट्स के टैब में जाओगे और चीज़ें काफ़ी, यानी कि डिज़ाइन का एक रूल होता है, इफ़ अ थिंग कैन बी डन इन लाइक 2 to 3 क्लिक्स, इट्स एन आइडियल थिंग। और हर वो चीज़ जो कि मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक्स में आपको अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर दे कंपेयर टू योर कंपेटिटर, वो सॉफ्टवेयर में प्रिवेल कर जाती है। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट है, उसमें एक काम करने के लिए आपको शायद 10 क्लिक करने पड़े हैं, हो सकता है एप्पल में एक सिंगल क्लिक से वो काम हो जाए। सो सूनर और लेटर एप्पल जो है वो प्रिवेल, यानी कि बीट कर देगा माइक्रोसॉफ्ट को, ठीक है। सो ईज होनी चाहिए। सो शॉपिफाई इसलिए चलता है क्योंकि वो काम जो शायद वो कॉमर्स में 5-6 क्लिक के बाद हों, वो शॉपिफाई में एक क्लिक से हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, सो ये मुझे बोलेगा भाई कुछ पैरामीटर्स दिखाएगा, लेट मी शो यू। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, मीडिया अपलोड की, कैटेगरी असाइन की, प्राइसिंग सेलेक्ट की। अब अगर मेरे पास क्वांटिटी है तो मैं क्वांटिटी ट्रैक कर सकता हूँ, ठीक है। शिपिंग है, शिपिंग ट्रैक कर सकता हूँ। वेरिएशन है तो वेरिएशन ऐड कर लूंगा। फॉर एग्जांपल कलर साइज की, तो बोलेगा भाई क्या नाम देना वेरिएशन का, वो वेरिएशन ऐड करता जाऊंगा, वो वेरिएशन ऐड हो जाएगी। कुछ मेटा फील्ड्स हैं वो मैं ऐड कर, ये मुझे ना बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है, वैसे मेरा स्टोर जो है, ये आप मेटा फील्ड खुद भी ऐड करते हैं और ये डिस्प्ले हो जाती है डिफरेंट जगह पे, डेवलपर्स दिखा देते हैं। मटेरियल है, फिनिश्ड है, बाय डिफॉल्ट क्लोथिंग स्टोर है तो ये कुछ वो भी दिखा देगा, पकड़ लेगा। बट अगेन ये फील्ड्स हैं, मेटा फील्ड्स, जो कि आप फिल आउट कर लेते हैं हर एक प्रोडक्ट के लिए, तो काफ़ी ईजी है। अब इसी कंपैरिजन के अंदर ये एक अबाउट अस का देखिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा ड्रैग ड्रॉप किया हमने, क्रिएट किया अबाउट अस का पेज, ठीक है। सो यहाँ पे थीम जो था वो हमारी नीड फुलफिल नहीं कर रहा था, हमें जो था खुद ये सेक्शंस बनाने पड़े हैं। और शॉपिफाई में वो थीम होता है, वो थीम आपको कंपोनेंट्स देता है, काफ़ी इजीली आप ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं प्रोडक्ट पेज दिखाता हूँ आपको, ये प्रोडक्ट पेज है, ये लोड हो गया है। सो ये देखें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, फिर डिस्क्रिप्शन के बाद ये बड़ा ही बल्कि सा सेक्शन है, लाइक जनरल में प्राइसिंग डालोगे, इन्वेंट्री में फिर एस के यूज आ गए, ये भी डालो, वो भी डालो। शॉपिफाई ने चीज़ें मुझे दिखाई नहीं। इन स्टॉक करना है, बैक ऑर्डर करना है, ठीक है, इन लिमिट टू 1 ऑर्डर परचेज, ठीक है, फिर शिपिंग पे आ जाओ, ठीक है, लेंथ डिमेंशन वगैरह, लिंक प्रोडक्ट्स कौन सी अपसेल के लिए, क्रॉस सेल के लिए,
एट्रीब्यूट्स पे ऐड करने के लिए पूछता है भाई एट्रीब्यूट्स कौन कौन से ऐड करने, फिर एट्रीब्यूट्स के पेज बना देता है, फिर एट्रीब्यूट्स की बेस के ऊपर वेरिएशन बनती है, आपको यहाँ से फिर सेलेक्ट करना पड़ता है भाई मैं वेरिएबल प्रोडक्ट कर रहा हूँ, वेरिएबल प्रोडक्ट किया, सब की सब फील्ड्स गायब, चलो भाई दोबारा से ऐड करो, वेरिएशन ऐड करने बैठ गए हम लोग, ठीक है। सो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। फिर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ गई, उसमें उसने एक ही डिस्क्रिप्शन मांगा है, तो बड़ा ही मिनिमलिस्टिक सा होता है वो शॉपिफाई, इसलिए लोग शॉपिफाई के ऊपर ज़्यादा माइग्रेट कर रहे होते हैं। मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्लाइंट आपसे पूछे तो उसको वो कॉमर्स बताओगे तो शायद वो साइट तो बनवा ले आपसे, लेकिन उसके बाद उसको चला ना सके, तो अल्टीमेटली क्लाइंट का लॉस होता है। तो आपको चाहिए यार कि आप क्लाइंट को अच्छी सजेशंस दें। आप क्लाइंट को शॉपिफाई बता दो यार, उसको बोलो यार देखो थोड़ा टेक्निकलिटी हैंडल कर लोगे तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी तो बहुत मिलेगी, बट हम जो है ना वो कॉमर्स को सपोर्ट करते हैं, बट वी आर टोटली फाइन विद शॉपिफाई टू। आप दोनों को कंपैरिजन खुद करो और खुद पिक करो, क्योंकि शॉपिफाई आपको ईज देगा, मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ईज देगा। साइट आपने खुद चलानी है या आपने बंदा रखना है, अगर बंदा रखना है ठीक है तो शॉपिफाई कर लो या वो कॉमर्स करो, इट डजेंट मैटर। अगर खुद चलानी है तो लाजमी शॉपिफाई करें, क्योंकि आपको मसले आएंगे, 100 इश्यूज वगैरह फ्यूचर में आएंगे, प्रोडक्ट्स आपने खुद लिस्ट करनी है, आप बैठ के फिर बार मुझे तंग करते रहोगे। सो ये एक ब्रीफ सा ओवरव्यू था, कस्टमर जर्नी भी आपको चल गई पता, पेजेस का स्ट्रक्चर भी चल गया पता। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी चीज़ें जो टेक्निकल हैं वो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताएं कि क्या क्या चीज़ें क्लियर नहीं हुई या कुछ चीज़ें थी जो कंफ्यूज कर रही हैं, अब आप सवाल कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम उनको आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो आई एम जस्ट गोना स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ, मैनेज रिकॉर्डिंग, एंड रिकॉर्डिंग इज गोना गेट स्टॉप्ड।